नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीनारायण गोस्वामी ते नाम श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षिणं दार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्री नारायणं तं शिरसा नमामि। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नितिला पृष्ठों विष्णु पादस्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को प्रणाम अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। तत्पश्चात अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम निवेदित करती हूँ। समस्त त्रिदंडी पाद गणों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और तत्पश्चात मैं पूज्यपाद वन महाराज जी मेरे शिक्षा गुरु उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरी शिक्षा गुरु श्री रागलेखा दीदी उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णवी गण सबके चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलते जाओ तुम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसमें ये भी ऐड करिए कि आप कैसे परम गुरुदेव से जुड़े, आपने कब हरिनाम हुआ, कब दीक्षा हुई, ये भी प्रभु चर्चा जी करिए। मैं पहले डीडीए में काम करती थी, अभी तो मैं रिटायरमेंट ले चुकी हूँ। तो डीडीए में हमारे एक रजिस्टर्ड सत्संग सभा है, तो वहाँ पे हर 15 दिन के बाद एक स्पीकर चेंज होते हैं। वहाँ पे 15-15 दिन का स्पैन में लोग वहाँ पे आते हैं अलग अलग संप्रदायों से। तो वहीं पे ही श्री रागलेखा दीदी के अनुगत्य में श्री संजय प्रभु और ये रास बिहारी प्रभु, श्री राधानाथ प्रभु, ये हमारे ऑफिस में 15 दिन तक आए थे सत्संग करने के अच्छा। लिए। तो हम लोगों को सभी का ही ठीक लगता था, अच्छा लगता था, पर हम लोग इनके कीर्तन से विशेष रूप से मैं प्रभावित हुई। तब हम लोगों को पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं। और हमें कुछ हमारी बैकग्राउंड जो थी वो राधा स्वामी की थी। जो राधा स्वामी ये मायावादी लोग हैं, हमारी बैकग्राउंड वो थी, और हम वहीं से ही हरिनाम लेने की कोशिश भी कर रहे थे प्रभु जी। तो ये गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने हमें वहां से बचा लिया। तो ये लोग हमारे ऑफिस में आए। तो उसके बाद दीदी जैसे बताती थी कि भाई ये कृष्ण का भजन करने से सबका भजन हो जाता है, तो ऐसी कभी संशय नहीं हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक का ही भजन करने से यदि सबका भजन हो जाता है तो मैं कभी कभी ऑफिस में ना अपनी बेटी को भी लेके जाया करती थी। जब इसकी छुट्टी होती थी या कुछ, तो ये मेरे साथ चली जाया करती थी। तो एक बार जब सत्संग खत्म होता था तो फिर ये लोग हमसे थोड़ी बातचीत करते थे। तो मेरी बेटी से इन्होंने एक दिन बातचीत की। वो छोटी थी, 7वीं क्लास में पढ़ती थी। तो रागलेखा दीदी से वो उसकी बातचीत क्या हुई मुझे नहीं पता, दीदी उससे क्या बात करी थी। पर बाद में मुझे आप दीदी बताती हैं कि उसने फोन नंबर ले लिया था रागलेखा दीदी से, और वो घर पे इनसे फोन पे बातचीत करती रहती थी। और वो दीदी ने उसको इतने अच्छे से तैयार कर दिया कि वो हमसे जिद करना शुरू होगी कि मुझे यहाँ से हरिनाम लेना है। तो मैंने कहा भाई हम तो यहाँ से तो हरिनाम नहीं लेंगे, हम तो राधा स्वामी से बहुत इंटरेस्टेड हैं। और ये लोग तो वैसे भी प्याज वगैरह छोड़ना पड़ेगा, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है प्याज वगैरह सब छोड़ना। लेकिन उसके वो इतनी मतलब जिद करके वो हो गई थी। तो हम फिर हमारी थोड़ा सा, मुझे गुरु के प्रति शुरू से अब ये जब से मैंने होश संभाली थी मुझे गुरु तत्व थोड़ा सा पता था, क्योंकि घर में राधा स्वामी के वजह से। तो हमने कहा चलो इसकी कुछ ऐसी सुकृति होगी या कुछ भी जो ये यहाँ जानना चाहती है। तो हमें इतना तो पता था कि जो जिसकी भक्ति जहाँ है वो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमने कहा चलो ठीक है ले लो। तो इसने हमने कहा खाने का कैसे करेंगे, हम 2 जगह खाना कैसे बनाएंगे। तो बोली मैं जैसे भी खा लूंगी पर आप मुझे हरिनाम लेने दो। मैंने कहा ठीक है ले लो भाई। तो इसने ले लिया, लेकिन हमने नहीं लिया डर के मारे अभी, क्योंकि अभी हमें प्याज खाने में काफी रुचि थी। तो उसके बाद फिर हमने 6 महीने तक हम आते जाते रहे। और श्री रागलेखा दीदी की हमारे ऊपर इतनी अहेतु की कृपा रही कि मैंने
मतलब मैंने अपने जीवन में ये देखा कि गुरुदेव और वैष्णव ये सब लोग हमारे जीवन में ना कैसे आए हमें पता ही नहीं लगा। कि जैसे बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो पात्र अपात्र का विचार नहीं करते, तो गुरुदेव मतलब मैं मुझे अपने गुरुदेव की अनुभूति हमेशा नित्यानंद प्रभु के रूप में होती है, कि महाप्रभु के रूप में, कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये लोग बस बचाना है था हमें किसी भी प्रकार से। तो मेरी बेटी के थ्रू ये लोग आ गए और हम भी जाने शुरू हो गए वहाँ पे, और रागलेखा दीदी हमें पकड़ के 1 साल तक गुरुजी के सामने हमें पकड़-पकड़ के हाथ पकड़-पकड़ के लेके जाती, देखो महाराज जी ये लोग ना प्याज नहीं छोड़ते। ये दीदी डीडीए में काम करती हैं, ये प्याज नहीं छोड़ती, और हम बचते थे। हम फटाफट साइड हो जाओ, जैसे-तैसे बच जाए जान हमारी। लेकिन पता नहीं फिर हमें लगा कि यार छोटी-सी बच्ची हरि नाम कर सकती है और प्याज छोड़ सकती है, तो हमें थोड़ी शर्म सी आई। हमने कहा चलो अब हमें नाम तो लेना ही है, हम यहीं से ले लेते हैं। तो मैं काफ़ी लोगों से सुनती हूँ कि उनको गुरुदेव को देख के एक अनुभूति हुई, तब वो अट्रैक्ट होके फिर यहाँ पे आए, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ है। मेरे को गुरुदेव से मिलके भी ये हमारे प्रारब्ध कर्म थे या कठोर कर्म कह लो, अनर्थ थे, कि कोई अनुभूति मतलब ऐसी स्पेशल नहीं हुई, अच्छे लगते थे, पर स्पेशल नहीं थी। फिर बाद में आके जैसे-जैसे गुरुदेव की महिमा सुनी और ये सब, फिर हम धीरे-धीरे करके रागलेखा दीदी 1 डेढ़ साल हमारे पीछे पड़ी रहीं, 1.5 साल तक, और हाथ जोड़ती थी, अपनी झोली भी फैला लेती थी, प्रभु जी प्लीज़ आप ले लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो मैं देखती हूँ कि ये वैष्णव लोग कितने कृपालु होते हैं, हम लोग क्या दे रहे थे दीदी को? कुछ भी नहीं, लेकिन किस तरह वो हमें रक्षा करके और यहाँ पे लेके आई। ऐसे प्रभु जी हमारी एंट्री हुई थी गौड़िया मठ में। हरे कृष्णा। हरी बोल। हाँ दीदी। उसके बाद आप मतलब सबसे पहले आपकी बेटी ने इसका मतलब हरि नाम लिया था। हाँ जी, प्रभु जी, सबसे पहले हमारे घर में उसी के ऊपर ही वो दीदी से बातें करती थी, तो दीदी ने उसको सब अच्छे से सिखा दिया था वैष्णविज़्म, और उसकी वजह से आज मतलब हम लोग भी। आप सब लोग जुड़े हैं। जी, प्रभु जी। मतलब बेटी के लेने के बाद फिर प्रभु जी भी तभी जुड़े हैं। हाँ जी, प्रभु जी, फिर हम दोनों ने भी फिर एक साथ ही उसके 6 महीने बाद हमने देखा कि घर में थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा कि बच्चा हरिनाम कर रहा है। बहुत छोटी है, 7वीं क्लास में पढ़ती थी, और बड़ी उसकी गुरुदेव में बहुत निष्ठा थी, बहुत है मतलब वो बहुत गंभीर है, कभी ऐसे आती नहीं है सामने, लेकिन गुरुदेव में उसकी बहुत अच्छी निष्ठा है। आज भी वो मतलब मुझे बहुत कुछ गुरुदेव के विषय में ऐसे बोलती हूँ, मम्मी ऐसे करो, ऐसे भजन नहीं होता तो ऐसे करो। तो मैं तो उसे भी गुरु के रूप में ही देखती हूँ प्रभु जी। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो आपके घर में आई तो इसका मतलब वास्तव में शिक्षा गुरु के रूप में तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। जी प्रभु जी। तो उसके बाद फिर आप मठ में कैसे, जनकपुरी मठ में कब से जुड़े? सबसे पहले हमने गुरुदेव को जनकपुरी मठ में ही देखा था, यहीं 2005 में हमारी हरिनाम हुआ था। फिर हमारी बेटी की थोड़े दिन बाद दीक्षा हुई, नवंबर में उसका अप्रैल में हरिनाम हुआ, नवंबर में दीक्षा हुई, तब जब उसकी दीक्षा हुई तब हमारा हरिनाम हुआ। तब गुरुदेव ने फिर हमें भी जैसे-तैसे अभी पकड़ के 2005 के पहले हो गया था, इसका मतलब 2004 में हो गया था बेटी का हाँ, हरिनाम। 2005 में के आसपास ही, अभी मुझे ज़्यादा ठीक से याद नहीं, 5 के आसपास हमारा हरिनाम हो गया। हम्म। तो आप यहाँ नवदी यहाँ परिक्रमा में गए हैं नवदीप प्रभु जी? नहीं, ब्रजमंडल वृंदावन वाले परिक्रमा में। हाँ जी प्रभु जी, ब्रजमंडल परिक्रमा में हमारा मतलब शुरू से जब से फिर गुरुदेव के साथ जब जुड़ गए थे, तो फिर हम कोशिश करते थे कार्तिक में 1-2 बारी ज़रूर जाना है। फिर तो उसके बाद तो बस फिर गुरुदेव के प्रति भाव बढ़ता गया, और जान भी लिया कि हम लोग मतलब बहुत सही जगह पे, सर्वोत्तम जगह पे हम लोग पहुँच गए हैं। हमें आभास हो चुका था, और फिर हम कोशिश करने लगे कि पूरे अच्छे से सब हम करें, और
सब प्रकार से मतलब अच्छा। हमारे घर में पूरा वैष्णविज़्म का माहौल हो और फिर तो मतलब ठीक हो गया था मेरे बेटे को छोड़ के हम फिर सब लोग आ गए थे। अच्छे से सब होना शुरू हो गया था। तो आप नवदीप भी गए गुरुदेव हाँ के जी, साथ प्रभु में जी। परिक्रमा में? हाँ जी, प्रभु जी 3-4 बार हम लोग नवदीप भी होके आए हैं और नवदीप का जैसे गुरुदेव बड़ा महात्म्य बताते थे तो मेरी बड़ी इच्छा थी क्योंकि हमारे साथ ना प्रभु कुछ बड़ा अजीब-सा हुआ कि जैसे ही हम लोग हरि नाम में आए, तो मैंने सुना तो था कि जब प्रभु की शरण में जाते हैं तो बड़ा थोड़ा-सा तो वो छीना-झपटी करते हैं कुछ ना कुछ। तो हमारे साथ उन्होंने अच्छा। तो मुझे पता था क्योंकि मुझे ना गुरु की महिमा में कभी भी जब से मुझे याद है मैंने होश संभाला तो मुझे कभी भी संशय नहीं था। मुझे ये तो पता हुँ, था कि हुँ, गुरु इस जगत के नहीं होते और मैं जब हम स्कूल में भी पढ़ती थी ना तो हमारी हिंदी की टीचर ने एक बारी हमें एक सिलेबस में पढ़ा रही थी, "ऊधो मन नाहि 10-20 एक तो सो गयो श्याम संग।" तो मैं हमेशा सोचती थी ये वाली भक्ति करनी है, ये वाली भक्ति करनी हुँ, है। हुँ। कि एक ही मन था उदो, वो तो ले गए श्याम सुंदर, अब दूसरा मन कहाँ से लाएँ? ऐसी भक्ति करनी है। तो मैं सोचती थी कभी गुरु शिष्य की शुरू से कथाएँ पढ़ती थी, सुनना भी अच्छा लगता था। फिर सोचती थी कि मेरे गुरु ना मुनि वशिष्ठ जैसे होने चाहिए, तो मैं गुरु करूँ और केवट शबरी जैसे ऐसे मेरे गुरु होने चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि राधा स्वामी ये मायावाद और ये सब मतलब कुछ ज्ञान कर्म योग ये सब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। तो भगवान जैसे जानते थे कि जा गलत जगह पे रही है पर ढूँढ कुछ और रही है। तो रागलेखा दीदी आज भी बोलती हैं, हमारे डीडीए में कम से कम 150-200 लोग सत्संग में बैठते, दीदी बोलती कि मैं सिर्फ़ तुझे लेने के लिए आई थी डीडीए में। ऐसे बोलती हैं कि गुरुदेव ने जैसे ना जीवन में आने से हमारे सामने आने से पहले ही हमारी ऊपर दया दृष्टि कर दी थी। ये लोग तो आने वाले नहीं हैं, ये बड़े खराब टाइप लोग हैं। इसकी बेटी के ऊपर उन्होंने बड़ी बहुत अद्भुत उसका वो किया। तो मैं आज भी मानती हूँ कि उसकी वज़ह से शायद हमारे ऊपर भी कृपा हो, प्रभु जी। ऐसे मैं मानती नहीं, हूँ। लेकिन वो तो बात सही है दीदी, वो तो पिछले जन्मों की उसकी सुकृति रही होगी, इसलिए वो पहले आई और क्या, और फिर आप हाँ, लोगों को लेके आई। तो ये तो निश्चय ही हाँ जी प्रभु है जी। कि उस उसकी कृपा तो है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो आप और फिर हमारे ये भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी से कैसे मिले? मुझे पूज्यपाद वन महाराज जी और जितने भी त्रिदंडी पादगण हैं, जितने भी हमारे हैं, ये सभी मतलब मुझे हमें इनको देख के एक अलग अनुभूति होती थी। जैसे पूज्यपाद वन महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, स्पेशली इन लोगों से वन महाराज जी की तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए होते थे कि उनकी जो एक स्वाभाविक सी दीनता, सरलता और उनकी जो भक्त वत्सलता है ना, वो बहुत अद्भुत है। हुँ, मैं देखती हूँ जैसे एक माँ के बच्चे चारों तरफ से घेर के उनको रखते हैं और माँ किसी भी तरह से थकावट महसूस नहीं करती। मैंने कभी भी महाराज जी को कभी ऐसे नहीं देखा कि वो परेशान हो रहे हैं शिष्यों से। हर वक़्त, हर समय तो हम लोग बड़े अट्रैक्ट होते थे इस चीज़ से कि इनका और फिर मैंने देखा भी जो शिक्षा गुरु होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है कि वो हुँ, दीक्षा गुरु की जो विद्या है उसको पुष्ट करते हैं आपकी। तो बिल्कुल। महाराज जी मैंने देखा सब समय कितना एक आदर्श गुरु सेवक के रूप में उन्होंने जैसे जब मैंने महाराज जी का भी इंटरव्यू देखा गुरु जी की स्मृतियों में, तो हुँ, मैंने देखा कितने आदर्श सेवक के रूप में उन लोगों ने उस समय में जब मठ में कितना अभाव होता था और उस समय में उन लोगों ने कितना सुंदर अपने गुरुवर की सेवा की है और कैसी अपार वो बार-बार गुरुदेव के लिए कितने भावुक हो जाते हैं। तो वास्तव में एक आदर्श गुरु सेवक एक और फिर मैंने अब जब देखा कि पिछले दिनों जब कोरोना चल रहा था अभी कार्तिक में तो हमें लग रहा था परिक्रमा शायद नहीं होंगी। तो कैसे इन लोगों ने गुरुदेव की परिक्रमा को संजीवित रखने के लिए और कितना रिस्क लेके और कितने उत्साह के साथ भगवान हरि गुरु वैष्णव के श्री चरणों में समर्पित होके कैसे गुरु जी की उसको चलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं जा नहीं पाई एक भी दिन लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हमारी परिक्रमा इन महाराज लोग की वजह से कितना अच्छा है कि चल रही है। इस साल लगता था कि ब्रेक हो जाएगा पर इन्होंने उसको रुकने नहीं दिया और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने उसको चलाया तो महाराज जी की हमारे परिवार पे बहुत कृपा है। बहुत
जब भी महाराज जी के पास जाओ तो ऐसा गुरु जी का अभाव इतना महसूस नहीं होता कभी भी। ऐसा लगता नहीं कि गुरुदेव, बस लगता है कि गुरुदेव यहीं है, सब कुछ यहीं है, कहीं गया नहीं है, बस हमें करना है उसको। इस तरीके से प्रभु जी। तो मैं मैं एक बार आपके घर में भी आए थे गुरुदेव, हाँ, मैंने देखा था आपको बड़े। 2-3 बार आए हैं महाराज जी। एक हमारा जब मकान ये बना था तो तब मकान का उद्घाटन करने के लिए महाराज जी आए हैं। एक बार मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि महाराज जी आप कभी घर आइए, तो महाराज जी बोलते थे अरे नहीं, वो तुम्हारा घर नहीं है, वो मेरा ही घर है, वो मैं जब चाहे जब आ जाऊंगा, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। तो मतलब उनके अंदर एक स्वाभाविक सा जो स्नेह है वो बहुत आकर्षित करता है, और हमें भक्ति में, हमारी भक्ति को बनाए रखने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो हमें वहां से ऊर्जा मिलती है। बहुत एक अद्भुत से हमारे फीलिंग्स होती हैं उनकी। और ये तो वैष्णवों का प्रभु जी देखे स्वभाव है कि वो अपने जो भी आश्रित जन है उनकी श्रद्धा की रक्षा करते हैं। हमारी श्रद्धा तो कोमल ही है, बार बार लड़खड़ाती हैं, लेकिन फिर भी बार बार हम लोगों को कैसे घेर लेते हैं वो। बार बार गिरने, हमारी गिरने की सीमा नहीं है, उनकी उठाने की कोई सीमा नहीं है। ऐसे मैं देखती हूँ उनके उसमें। अच्छा, ये बात तो सही है। एक बार हमें याद है, मैं आया था आपके घर में, गुरुदेव आए थे, अभी मतलब मुझे लगता है 2-3 साल पहले की बात होगी। हम्म, तो आप लोग बहुत, मतलब देखा हमने, बहुत प्रसन्नचित्त थे और बहुत अच्छे से आप लोग सेवा कर रहे थे। मुझे टाइम नहीं याद है ठीक ठीक रूप में। प्रभु जी सेवा। तो हाँ जी प्रभु जी बताइए। वो उसकी कुछ अनुभूति बताइए आप। प्रभु जी इच्छा होती थी कि वैष्णव सेवा की करनी है सोच के नहीं, पर ऐसा उत्साह सा होता था कि सब लोग हमारे घर में आए और इन लोगों से हम लोग हमेशा इंटरेक्ट करें, इनसे हमेशा बातचीत करें। जैसे गुरुदेव का संग ना हमें बहुत ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि हम लोग आए 2005-6 में, और फिर गुरुदेव पब्लिकली उस टाइम पे ज़्यादा मिलते भी नहीं थे। मिलते थे तो हम थोड़ा सा हेजिटेट करते थे कि हमारी अभी ऐसी कोई योग्यता नहीं है गुरुजी से मिलने की, जो इन्होंने कहा है बस वो करो। तो हमेशा बैक बेंचर ही रहते थे ज़्यादा। तो जब पूज्यपाद वन महाराज जी के पास आके थोड़ा सा गुरुदेव के, खासतौर से जब हमारे गुरुदेव प्रकट लीला में चले गए, तो उसके बाद पूज्यपाद वन महाराज जी के पास आके थोड़ा सा एक मन करता था कि गुरु शिष्य आपस में कैसे व्यवहार होता है। तो हम लोग वो व्यवहार हमारा महाराज जी के साथ बहुत मतलब विश्रम्भ रूप से तो नहीं कह सकते, संभ्रम ही रहा, अभी भी है। लेकिन फिर भी एक अंदर की जो वो होती थी कि हम कोई ऐसा हो जिससे हम अपने हृदय की सारी जो भी पारमार्थिक लौकिक जो भी है हम सब उनसे कह पाए। तो हम लोग उनसे जब भी बात करते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब महाराज जी हैं या कोई, ये लगता था कोई अपना है। और जैसे भी कुछ भी बोलो तो फट से बहुत सुंदर एक समाधान उनसे मिल जाता था। अभी भी आज भी वो कुछ भी बात होती है तो बहुत सरलता से और इतनी प्रेम से बात उनके साथ होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। मतलब भक्ति की ऊर्जा है वो हमारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ दीदी। जी प्रभु जी। तो अभी आप लोग जो है, क्या नाम है, हमने सुना है कि भक्ति वृंदावन गोस्वामी महाराज की उस ग्रंथ की भी सेवा कर रहे हैं। हाँ, ग्रंथ की सेवा तो नहीं कह सकते, ये मेरा मतलब सेवा। हेतु की कृपा है गुरुदेव की। मैं ऐसा समझती हूँ कि सेवा वो है जो सामने वाले को संतुष्ट करे। लेकिन मेरा थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा शौक था, मतलब मैं हिंदी की टाइपिंग्स वगैरह कर लेती थी। गुरुदेव ने ये तो मेरे को फर्स्ट टाइम ही अनुभूति करा दी थी कि देखो तुम्हारी सेवा की कोई योग्यता नहीं है।
मैं मेरा एक बार जब लेकिन गुरुदेव मैं से सेवा करवाऊँगा। नहीं, मैं तुम्हारी सुकृति बनाऊँगा, क्योंकि तुम ऐसे यदि चले गए बिना सेवा, मतलब ये कुछ मेरे लिए बिना किए हुए, तो तुम्हारी अच्छी तरह से हालत खराब होगी फिर। तो मैं जैसे गुरुदेव के पास गई, फर्स्ट टाइम मैंने कहा, हाँ। गुरुदेव मैं ना कुछ ग्रंथों में काम करना चाहती हूँ। बड़ी, मतलब मैं अपने आप को बहुत परफेक्ट मानती थी कि हाँ, मेरे हाँ, से हाँ। बढ़िया हिंदी कोई नहीं कर सकता, मेरे से बढ़िया, मतलब अहंकार से कह लो। तो मैंने कहा, गुरुदेव कहते हैं, अच्छा क्या जानती हो तुम? संस्कृत जानती हो? मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, हुँ, संस्कृत तो नहीं आती। कहते, बांग्ला जानती हो? मैंने कहा, बांग्ला भी नहीं आती। कहते, फिर क्या जानती हो तुम? तो फिर मैं डर गई थोड़ी। मैंने कहा, सर वो गुरुदेव, टाइपिंग कर सकती हूँ मैं, हिंदी का टाइपिंग कर सकती हूँ। कहते, ठीक है, मेरे पास शाम को आना तुम। तो उन्होंने मुझे कुछ पेपर्स दिए और पेपर्स देके बोला, इनको एडिट करके ले आओ। तो मुझे लगता था कि मैं सब कर लूँगी, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, सब कुछ। तो जैसे बस गुरुदेव का एक वो था कि जिसके अंदर छोटा-सा भी गुण हो, छोटा-सा भी कुछ भी हो, शौक शौक कह लो, कि मैं अपनी इच्छा को ही पूरा करती थी वो काम करके, आज भी वही कर रही हूँ। तो लेकिन गुरुदेव ने इतनी प्रशंसा की, कहते, हाँ, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा किया, अब तुम काम करो, ग्रंथ में काम करो। तो इस अच्छा। तरह से उन वो हम लोगों को कैसे पकड़-पकड़ के हम लोगों को किस तरह से नियुक्त करना चाहते हैं। हालाँकि हम उनके मनोभिष्ट के अनुकूल कुछ काम नहीं करते। मैं तो ये समझती हूँ, मैं अपनी इच्छा ही पूर्ति करनी है। पता नहीं उनकी तो सेवा इससे होगी कि नहीं होगी, मुझे कुछ अभी ऐसा पता नहीं है। बस मिल जाता है, प्रभु महाराज जी देते हैं तो हमारी कुछ सुकृति हो जाती है। ऐसा सोच के ही हम कोई लोग। बात नहीं। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी यदि भगवत सेवा कर रहे हैं तो वंदनीय ही है। हाँ जी, प्रभु जी, देखिए, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट ही, मतलब हृदय से बता रही हूँ कि मेरा शौक है, तो शायद मैं अपना शौक ही पूरा कर रही होंगी। गुरुदेव इससे कितना प्रसन्न होते हैं, या वो गुरुदेव को कितना फ़ायदा करता है मेरा किया हुआ कुछ काम, या वो खुद ही करवाते हैं। यदि वो प्रसन्न भी हो रहे हैं, तो वो खुद ही शक्ति संचरित करके खुद ही करवा लेते होंगे। अन्यथा हमारी तो प्रभु जी क्या ही, हम लोग कोई योग्यता ऐसी है नहीं। गुरु जी योग्यता तो गुरुदेव ने प्रदान कर दिया ना इसलिए। पता नहीं प्रभु जी, अब चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी बस सेवा वृत्ति नहीं है, हो जाता है, पता नहीं। थोड़ा बहुत बस ये है, कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ थोड़ा-सा सहयोग करके सबसे लास्ट में भी बने रहें, यहाँ हमारा कोई अपराध ना हो किसी के प्रति, और हम लोग किसी तरह बस इस जन्म में यहाँ पे अड़े रहें। एक जन्म हो जाएगा तो अगला जन्म तो अपने आप चल जाएगा। आपने बोला लास्ट लाइन में, तो लास्ट लाइन में जो श्रेष्ठ होते हैं वही रहते हैं। बहुत वो कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। किस बोलते हैं ना, वैष्णव दासानुदास। तो आपने श्रेष्ठ वाली बात करी ना। एक्चुअली प्रभु जी, डर लगता है, अपराध से बहुत डर लगता है। पहले तो लगता था भक्ति बहुत ईज़ी है, लेकिन यहाँ के ये जो अपराध रूपी राक्षस बैठा हो ना, इससे बहुत डर लगता है, क्योंकि वैष्णवों के साथ अभी वैष्णव तत्व इतना श्रवण करते हैं, फिर भी इतना सूक्ष्म तत्व है, कहीं न कहीं मन डरता है कि गुरुदेव बोलते थे कि भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। कर्म, ज्ञान, योग, ये सब इनका फल नष्ट हो जाता है, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती। लेकिन ये अपराध जो है ना, इससे भक्ति समूल नष्ट हो जाती है। बस ये डर लगता है कि हम किसी प्रकार निरपराध हो के ऐसा, जो लोग ऐसे भजन कर रहे हैं, उनके साथ लगे रहें, तो हम थोड़ा कुछ शायद कर सकते हैं। नहीं तो बस चुपचाप बैठ के जो करना है करते रहो। अपराध से बचे रहो, किसी प्रकार अपराध से बहुत डर लगता है। अब यहाँ के लगता है भक्ति बड़ा मुश्किल काम है बहुत। अपराध से बचना, खास तौर से वैष्णव अपराध से, क्योंकि दोष देखना हमारा संस्कार है, और जहाँ पे भी दोष देखेंगे, और तो इसलिए अब जगत में भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर रहे हैं कि भाई किसी का भी मत देखो, कहीं भी मत देखो, ताकि संस्कार ही ना रहे ये। यहाँ देखेंगे तो फिर वहाँ भी आदत ही रहेगी। देखो ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। ये प्रभु जी, बस हाँ। इससे आप लोग हम पे कृपा करें, सब वैष्णव लोग, कि हम मतलब दीदी किसी आपके ऊपर प्रकार तो से। स्पेशल कृपा है, ये आपके ऊपर स्पेशल कृपा है। क्यों? क्योंकि आप ग्रंथ सेवा कर रहे हैं जो सबसे श्रेष्ठ सेवा बताया गया है।
कहते हैं एक वपु सेवा, एक वाणी सेवा। वाणी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु तो जी वाणी वाणी सेवा बस वाणी कर सेवा पाए, कर कोशिश करते हैं प्रभु जी, अभी कर नहीं रहे हैं। मैंने बताया ना कि अभी तो मैं अपनी इच्छा प्रभु जी, एक्चुअली मेरे को एक एक छोटी सी दो थोड़ा समय आपका लूंगी। एक बार मैंने हाँ, सुना हाँ, हाँ। था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, अब्राहम लिंकन, तो वो हुँ। सफेद कपड़े पहनते थे। तो एक बारी वो पहले तो वो बग्घी जैसे होती है उसमें चलते थे, तो वो हाँ, हाँ, कहीं से हाँ। जा रहे थे। तो उनके जी। जो सेवक थे वो भी उनके साथ थे। तो उन्होंने रास्ते में देखा एक नाली में एक छोटा सा सुअर का बच्चा जो है वो गिर गया था। तो वो जी। राष्ट्रपति जी खुद उतरे और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो वो सेवक लोग कह रहे, सर सर आप ये आप क्यों कर रहे हैं, ये तो हम भी कर देते, आप हमें बोलते। और हाँ। यू आर वेरी ग्रेट सर, यू आर वेरी ग्रेट। तो अब्राहम लिंकन ने उस समय बोला, हम छोटे से थे तब से सुनते थे कि अब्राहम लिंकन ने हुँ। बोला कि देखो, ये मैं मेरी कोई ग्रेटनेस नहीं है। वो बच्चा देखो, वो फिर वही नाली में ही जा रहा है। तो उसको मेरी सेवा से कोई लाभ नहीं हुआ। ये तो मेरे को परेशानी हो रही थी, मैं नहीं देख पा रहा था, तो मैंने अपनी सेवा की है। मैं उसके कष्ट को नहीं देख पा रहा था, तो ये मेरी मेरी अपनी सेवा है, मैंने उसकी कोई सेवा नहीं किया। तो वही मैं प्रभु जी बता रही कि ये अभी हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं किसी प्रकार से। हम गुरुदेव के पास भी जाते हैं इसलिए कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। भक्ति के भी वही अंग पालन करेंगे। मुझे आरती पसंद है, मुझे कथा पसंद नहीं है, मुझे वो नहीं है। अभी गुरुदेव की कुछ चाहे मनोभीष्ट जानने की आवश्यकता भी नहीं समझते हम लोग कि गुरुदेव की, क्योंकि उनके मनोभीष्ट तो चिर जगत के मनोभीष्ट हैं। और हमारे तो अभी प्रभु जी लौकिक जगत में ही हमारा तो सारा सुख यही है। अभी तो हम लोग उनकी क्या तो सेवा, आत्मा की वृत्ति है और शरीर धर्म में हम लोग चल रहे हैं अभी। तो जब तक देहाभिमान में है तो कैसे आत्मा की वृत्ति की चीज को हम पकड़ सकते हैं। अब गुरुदेव के बारे में क्या बोल सकते हैं प्रभु जी। हमने उनकी जो भी चीजें देखी बाह्य रूप से देखा सब कुछ, अभी उनके भीतर क्या है। मैं पूज्यपाद वन महाराज जी का इंटरव्यू देख रही थी उस दिन, तो मैं बार बार ये सोच रही हूँ, इन लोगों का कैसा हृदय है जो ये इस प्रकार के इन्होंने गुरुदेव की कैसे सेवा की, किन भावों से की, कैसे अभाव के समय भी नवीन उन्होंने गौड़ीय मठ को का पालन पोषण किया और ये लोग यहाँ तक लेके आए हैं। और आज भी इनके अंदर इतना कुछ करके भी इनके अंदर कभी दिखता नहीं कोई अभिमान, किसी प्रकार का कोई अहंकार। और हम लोग कोई छोटा करते हैं तो उसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट हम करने की सोचते हैं कि हमारे बारे में किसी को पता लगे। बाहर से बोलते रहेंगे दंडवत दंडवत, लेकिन कोई हृदय से कोई ऐसा दंडवत का भाव है नहीं। अभी दंडवत बोलेंगे, दूसरे मिनट ही कुछ वो हमें बोल देता, हम कॉलर भी पकड़ लेंगे उसका। हमारी तो हालत इतनी खराब है प्रभु जी, बहुत आईसीयू के पेशेंट है प्रभु जी। तो क्योंकि बहुत सूक्ष्म वृत्ति है भक्ति। नहीं, और ये बात शुरू में स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है, लेकिन आप लोगों का तो भाव श्रेष्ठ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, प्रभु जी क्योंकि हमने श्रेष्ठ। देखा है प्रत्यक्ष। प्रभु जी अभी बस गुरुदेव किसी तरह हमें अपने श्री चरणों में बनाए रखें, वैष्णव लोग हम पे बस कृपा अपनी बनाए रखें। और हमारे यदि उनको कुछ अपराध हैं तो वो उसको ना ले। मैं तो जितने भी लोग सुन रहे हैं या जो भी है, मैं सबसे किसी को कभी बुरा लगा है कुछ, या यदि बुरा लगता है तो वो हमें करेक्ट करने की कोशिश करें। चाहे वो मैं तो ये भी नहीं देखती प्रभु कोई छोटा बच्चा है या कोई, मुझे कोई बच्चा भी कह देगा तो मैं कोशिश करूंगी कि हाँ, मैं कभी ऐसे नहीं देखती भाई तुम कौन होते हो। क्योंकि हमने देखा मेरे मठ के, हमारे मठ के छोटे छोटे बच्चे छोटे नहीं है, वो हमसे कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि वो बचपन में वो जन्म से आ गए हैं प्रभु जी। वो जन्म ही उनका सही बात। वैष्णव, हम तो सारे भोग करके तब हम लोग मठ में आ रहे हैं, लेकिन वो लोग देखो जन्म से। तो मैं तो बच्चे बच्चे सर्वश्रेष्ठ हैं हमसे। तो इसलिए उनसे लेने में, किसी से भी लेने में हमें कोई वो नहीं। आप लोग बस बार बार हम, हमारी तो यही प्रार्थना है प्रभु जी, आप हम लोगों पे कृपा बनाए रखें अपनी। और आपने इतना सुंदर रूप से बोला और आप कह रहे हैं, इतना सुंदर आपने बताया सारी चीजों को, तो कहीं से गलती तो हो ही नहीं सकती। गलती हो जाती है प्रभु जी, संस्कार है। मतलब नहीं, जब हम गुरुदेव के विषय में चर्चा कर रहे हैं तब कहाँ से गलती होगी, क्योंकि गुरुदेव की साक्षात कृपा है, तभी तो हम बेसिकली वास्तव में हम अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। गुरुदेव की महिमा तो प्रकाशित है, इसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है, लेकिन जी हम लोग प्रभु। अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। तो
उसमें अगर त्रुटि भी होगी तो गुरुदेव उसे सही कर देंगे, त्रुटि होने ही नहीं देते। ये तो है प्रभु जी उनका, क्योंकि पतित पावन है ना, तो हम जैसों को भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुदेव, यदि मेरे जैसे को पतित को भी आप कर सकते हैं ना, तो आप पतित पावन है, नहीं तो मेरे से तो मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर कितना सब अभी बहुत वी आर फुल ऑफ अपराध, दोष, हमारा बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हम दिल से जानते हैं कि अभी हम कुछ भी कहें चाहे, पर है बहुत है अभी। और धीरे 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 गुरुदेव बहुत, हमें अपनी योग्यता पे, सामर्थ्य पे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, यदि हम अपराध से बच गए तो गुरुदेव में मेरे सामर्थ्य है। हमारे जितने शिक्षा गुरु हैं, हमारे पूज्य भगवान महाराज, ये सब, ये हमें जरूर पार करेंगे, इनकी कृपा पे कोई संशय नहीं है किसी प्रकार से, क्योंकि हम लोग इतने श्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्थान पे आए हैं कि हमारा मंगल तो हो ही नहीं सकता यदि हम अपराध से बचें। तो मेरी सब समय दृष्टि अपराध पे ही, मैं तो सोचती हूँ कि बस इसी पे हम फोकस करके रखें, तो थोड़ा भी करेंगे तो शायद हो जाएगा इस जन्म में। निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें तो क्या संशय है। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना सुंदर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया दीदी, और आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आपने जो बोला कि हम लोग के अंदर स्वाभाविक रूप से अहंकार आ जाता है, ये बोलना ही वास्तव में सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी ही कमी को देखें, ये श्रेष्ठ है। तो आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, ये सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। जी प्रभु जी, बस ये हमारा, क्योंकि बहुत जबरदस्त बीमारी है ना, बहुत करोड़ों कोटि कोटि जन्मों से चली आ रही है, तो अभी कथा श्रवण करते हैं, बार बार सुनते हैं आप लोग, बस आप लोग अपना संग हमें प्रदान करते रहिए। तो प्रभु जी, अब मैं बस इतना ही बोल पाऊंगी। आपने बहुत बोल दिया, इतना ही क्या, इतनी सारी बातें बोल दी आपने, ये कम है क्या? बहुत ही श्रेष्ठ आपने, कम से कम मुझे लगता है 40 मिनट हो गया। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा दीदी, आप आए, कृपा किया हम लोगों के ऊपर, प्रभु जी, क्योंकि आप लोग तो श्रेष्ठ हैं। नहीं देखो, हम लोगों से तो श्रेष्ठ है, इसमें कोई नहीं संशय नहीं प्रभु है, जी, इसके लिए कोई, आप, प्रभु जी, जय भजे सही बढ़ो। ये बात तो सही है, जय भजो सही बढ़ो। तो आप तो पहले से भज रहे हैं ना, अब देखो आप 2005 से बज रहे हैं, हम तो कब से बज रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों से। तो इसलिए सही भजो सही श्रेष्ठ, आपने जो श्लोक बोला वो आपके ऊपर ही लागू हुआ। ये वैष्णवों की ग्रेटनेस है कि वो इस प्रकार, ये भी आपकी वैष्णवोचित दीनता है प्रभु, नहीं, मैं ऐसा ये मानती बिल्कुल हूँ। सही बोला। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, हरे बहुत अच्छा कृष्णा, लगा। अब दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हाँ, वांछा प्रभु जी से कल्पतरुभ्यश्च। प्रार्थना करेंगे। ठीक है जी प्रभु जी, प्रभु मैं जी, उनको बुला रही हूँ। वांछा हाँ बहुत कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। वैष्णवेभ्यो। आपकी जय हो, गुरुदेव की जय हरे हो। कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत अच्छा लगा, ठीक है प्रभु जी, आनंद आ गया। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, चरण कमल अहो आपके हमारे। तो ये लगाना पड़ेगा हेडफोन आपने। हाँ हाँ, आवाज नहीं, वो नहीं है ना, फोटो नहीं। 1 मिनट लूंगा प्रभु जी। वो जी कोई बात नहीं, लेकिन बैठ के करना, खड़े होके मत बोलना। ऐसे बैठ के करूं? और चलिए, क्या, मैं अच्छे से ही बैठ जाता हूँ फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए आप। ईयरफोन लगाया है आपने? ईयरफोन लगा लेता हूँ प्रभु जी। हाँ, वैसे आपकी आवाज इतनी कड़क है, आ जाएगी। ठीक है प्रभु जी, आवाज आ हाँ रही है? बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट प्रभु जी, परफेक्ट।
ठीक है, हरे कृष्णा बोल जी, धन्यवाद, प्रणाम सबको। अ, मैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी योग्यता तो नहीं है, लेकिन आपने बार-बार बोल के मुझे यहाँ प्रस्तुत कर दिया। अब पता नहीं मैं क्या बोल पाऊँगा, क्या नहीं बोल पाऊँगा, मेरे से कहीं कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं शुरू करूँ प्रभु जी? वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च जी प्रभु जी। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम् परम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं त्वां शिरसा नमामि। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पदम परम रहतम इतर लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री गुरु परंपरा और श्री दंडीपात गणों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे शिक्षा गुरु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वन महाराज जिनकी मेरे ऊपर अहेतु की कृपा है, उनके श्री चरण कमलों में मेरे बार बार प्रणाम करता हूँ। और जिन वैष्णव विशेष की मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, यानी कि श्री रागलेखा दीदी की अहेतु की कृपा और उनके अथक प्रयत्नों ने जो हमारे घर में गुरु वैष्णव की जो जो क्या बोल सकते हैं उसको, एंट्री करवाई है, उसके लिए उनके श्री चरण कमलों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। और श्री श्याम प्रभु के चरणों में मेरा विशेष रूप से दंडवत प्रणाम, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज मुझे जो है ना आप लोगों के सामने दो शब्द बोलने का अवसर मिला है। क्या बोलूं प्रभु, मैंने आपको बताया था मुझे तो कुछ बोलना आता नहीं है। और जहां तक मेरे गुरुदेव की बात है, गुरुदेव से मिलाने का जो कार्य श्री रागलेखा दीदी ने किया, जो कृपा हम पे की, उनकी भी मुझे कोई विशेष अनुभूति नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कृष्ण जी की मुझे जो उनकी जो त्रिभंग ललित मुद्रा है, वो मुझे शुरू से आकर्षित करती है। एक बार जब मैं शायद स्कूल टूर से शिमला गए हुए थे हम लोग, तो वहाँ पे एक जो मुझे उनकी एक मूर्ति लकड़ी पे जो पेंटिंग हो रखी थी त्रिभंग ललित में, वो हैं, बहुत आकर्षित किया। और पता नहीं क्यों किया, मुझे पता नहीं है क्यों किया। कभी ये सोचा नहीं था कि भाई हम इस वैष्णव जगत में पदार्पण करेंगे, हमारे ऊपर गुरु वैष्णव की कृपा होगी। लेकिन जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि श्री रागलेखा दीदी के माध्यम से ही, क्योंकि वो मेरी शिक्षा गुरु हैं, उनके माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर आए, जुड़े। कुछ विशेष बात मेरे पास कहने के लिए नहीं है, एक दो बातें हैं छोटी छोटी जो मैं आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। जैसे अभी सुदेवी जी बता रही थी कि गुरुदेव ने उनको बुलाया था ग्रंथ सेवा के लिए। एक्चुअली एक बार की बात है कि गुरुदेव जो है ना मॉर्निंग वॉक करते थे, आप सबको पता है, रमन बिहारी जी गौड़िया मठ में आते थे जब वो मॉर्निंग वॉक करते थे। और एक दिन सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए गुरुजी निकले ही थे, तो रामचंद्र प्रभु ने उनको बोल दिया, गुरुदेव को, कि गुरुदेव ये जो है ना, ये सुदेवी जी जो हैं,
ये बहुत पढ़ी लिखी हैं। भाई पढ़े लिखे तो गुरुदेव चलते-चलते रुके और पूछने लगे, अच्छा, अरे! तुम कितने पढ़े लिखे हो?" तो ये तो गुरुदेव के सामने जब हम लोग जाते थे, जैसे हम आज की डेट में यदि हम देखें कि पूज्यपाद वन महाराज से हम इतने क्लोज़ हैं, इतने घनिष्ठ हैं कि उनके सामने हँस भी पड़ते हैं, उनसे बात अच्छे से कर लेते हैं, किसी भी तरह की बात कर लेते हैं, पर्सनल बात पूछ लेते हैं। लेकिन गुरु जी के सामने जाने में ही ऐसा भय लगता था, तो ये तो बहुत काँपने लगे, डरने लगे। नहीं, नहीं, नहीं गुरुजी मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ये ऐसा बोला इन्होंने। तो फिर जैसे इन्होंने बताया था, पूछा कि भई ऐसे-ऐसे है, तुम्हें क्या आता है? बांग्ला आती है या तो इन्होंने सब बोला। तो इन्होंने अपनी टाइपिंग वगैरह के बारे में बताया, अपनी रुचि के बारे में बताया, तो गुरुदेव ने बोला कि भई ठीक है, तुम दोपहर आफ्टरनून में मेरे पास आ जाओ। और उसके बाद ये हुआ कि उस दिन मुझे याद है अच्छे से, शनिवार था और क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूँ, तो मेरा हाल्फ डे होता था और हाल्फ डे में जैसे मैं घर आया, तो ये दोनों माँ-बेटी बहुत प्रसन्न थी और मुझे गेट में घुसने भी नहीं दिया। और बेटी कहती है कि पापा जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, हमें गुरुदेव ने बुलाया है। तो मैं सुबह से ऑफ़िस निकल के आया था और ऑफ़िस से आया था और ऑल ऑफ अ सडन मैंने बोला, "अरे! फिर तुम्हें बुलाया तो तुम जाओ ना।" तो एनीवे जब ये पता चला कि गुरुदेव ने बुलाया है, तो उत्कंठा तो हुई, बहुत उ उत्कंठा हुई और जैसे-तैसे जल्दी-जल्दी में जो है ना क्योंकि शायद उनको 3 बजे का उन्होंने टाइम दिया था और ढाई बजे बज गए थे मुझे। हम गुरुदेव के पास गए और हॉल में हम बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे गुरुदेव की और गुरुदेव ने इनको बुलाया, बेटी को और इनको और जो भी इनका टेस्ट वगैरह लेना था, जो भी था वो किया और जब ये अंदर थी और मैं बाहर हॉल में बैठा हुआ था, तो मेरे मन में एक बात आ रही थी बार-बार कि देखो यार जो है ना, मैं आ तो गया लेकिन गुरुदेव तो मुझे कभी जो है ना बुलाते नहीं, मुझे कुछ याद करते नहीं, मुझे शायद जानते ही नहीं गुरुदेव तो। लेकिन क्योंकि सबको मालूम है, सब वैष्णव लोग सुन रहे हैं, सबको मालूम है कि गुरुदेव तो प्रत्येक शिष्य के, जीव के हृदय की बात को जानते हैं, अंतर्यामी हैं और उन्होंने शायद मेरे हृदय की बात को भी जान लिया और जैसे ही इन लोगों का टेस्ट वगैरह जो हुआ, काम जो हुआ, उसके बाद गुरुदेव ने अपने रूम से झाँक के मेरी तरफ उँगली से इशारा किया और फिर जो मेरे संशय थे कि गुरुदेव तो मुझे जानते नहीं हैं, वो सारे उन्होंने शायद 10 मिनट या 5 मिनट मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, मेरे साथ बहुत सारी बातें की। तो ये गुरुदेव की एक जो है ना विशेष अ, जो क्वालिटी जो गुण है वो अ, देखने में आया। कभी भी कोई संशय होता, कभी भी कोई ये होता कि भई ये प्रश्न गुरुजी से पूछना है और गुरुजी कथा में कथा में बैठे हैं, तो कथा में बैठे-बैठे ही उस बात का हमें हमारा जो है उसका उत्तर मिल जाता था। कैसे गुरुदेव चित्त शोधन करते हैं, मैं तो मेरी बैकग्राउंड बड़ी ही खराब रही है, बहुत बेकार बैकग्राउंड रही है मेरी। अ, मैं एक बैंक में काम करता था, मैनेजर की पोस्ट पे था, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है लेकिन एक अहंकार था मेरे अंदर और दूसरा मेरी जो मैनेजर्स ऑल इंडिया लेवल पे मैनेजर्स की एक यूनियन होती है, उस यूनियन में मैं टॉप 10 में आता था। वो भी एक मेरे अंदर बहुत बड़ा अहंकार था। मतलब कुल मिला के मेरी जो 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 लाइफ़ थी यहाँ आने से पहले की जो मेरी लाइफ़ थी, बहुत ही एरोगेंट जिसको कह सकते हैं अहंकारपूर्ण थी। तो गुरुदेव ने कै किस प्रकार से मेरा अहंकार को तोड़ा, अहंकार को जो है ना अ, विनष्ट किया, ये जो है ना मैं आपको बताऊँ कि एज़ ए मैनेजर यदि एक चपड़ासी मैनेजर की बात नहीं माने या एक क्लर्क मैनेजर की बात नहीं माने, तो और वो भी जो है ना जैसे मैंने बताया कि बहुत अहंकारी था, तो कैसा लगता है? अब बहुत बुरा लगेगा, बहुत खराब लगेगा।
एक बार की बात है कि मैं एक जो है ना एक चपरासी को बैंकिंग हॉल में कुछ 8-10 कस्टमर्स थे और उनके सामने कुछ बोला कि भाई ये काम कीजिए, तो उसने साफ मना कर दिया। बहुत बुरा लगा और कुछ मैं उसको नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि गुरुदेव ने जब गुरुदेव से भेंट हुई, वैष्णविज़्म में आए, वैष्णव तो नहीं बने थे, लेकिन वो एक श्लोक सुना था कि भई जो त्रिनादपि सुनिचैन वाला श्लोक सुना था और अपने कोशिश ये कर रहे थे अपने आप को कि भई जो है ना हम भी जो है ना तिनके से भी हल्के हो जाएँ, इसलिए चपरासी को कुछ बोला नहीं है। अब ये हुआ क्यों क्यों नहीं बोला? मेरी अपनी योग्यता इसमें नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि भई आपको जो है ना तिनके से भी जब तक हल्के नहीं होगे, हुँ? तो आप जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही एक एक बार एक क्लर्क ने ऐसे ही मना कर दिया। तो ये सब फिर क्या हुआ कि जब ऐसे होने लगा, बार-बार होने लगा, तो फिर एक दिन मन में बात आई कि जो है ना गुरुदेव से इस विषय में पूछूँ कि गुरुदेव ऐसे-ऐसे हो गया और मेरी तो नौकरी करनी दूभर हुई है, मैं तो बड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो यदि मैं एज़ ए मैनेजर अपने स्टाफ को कोई काम बोलूँगा और वो मुझे मैं बार-बार मना करते रहेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो ये भाव लेके दैट टाइम मैं अलीपुर आप जानते हैं अलीपुर में पोस्टेड था और गुरुदेव उस दिन आए हुए थे यहाँ पे जनकपुरी मठ में। तो हिम्मत तो नहीं होती थी, सोच रहा था कि गुरुदेव से कैसे भेंट हो और कैसे मैं इनसे अपने इस सवाल का मैं कैसे समाधान इनसे पूछूँ। इत्तेफ़ाक से जैसे ही आए और मैं इधर जो नल लगा हुआ है, नल के पास मैं कुछ हाथ-मुँह कुछ धो रहा था, तो वहाँ पे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जो उस टाइम रसानंद प्रभु के नाम से जाने जाते थे, वो मुझे मिल गए और उनके माध्यम से गुरुदेव ने मेरे 2-3 जो मेरे मन में प्रश्न चल रहे थे, उनका बड़े अच्छे से समाधान कर दिया। एक तो यही था, जो मैंने बताया कि भई स्टाफ ना माने तो प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभु जी ने बताया कि भई देखो वो सर्प वाली कथा उन्होंने सुनाई कि भई देखो डसना नहीं है लेकिन जो है ना फुंकार मारना नहीं छोड़ना है, नहीं तो एज़ ए मैनेजर आप काम नहीं कर पाएँगे। तो एक तो ये हुआ कि भई जो ना त्रिनादपि सुनिचैन तो रहना, वो वैष्णव के प्रति रहना है, उन्होंने बताया। और बैंक में यदि एज़ ए मैनेजर काम करना है, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। चित्त शोधन कैसे करते हैं गुरुदेव, गुरु वैष्णव कैसे चित्त शोधन करते हैं, ये तो अहंकार वाली बात है। चित्त शोधन कैसे करते हैं वो छोटी-छोटी एक आध घटना है जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उनका उनका एक विशेष महत्व मेरे जीवन में रहा है। अ भगवान की कृपा से संस्कारों में कुछ ऐसा नहीं था कि हम कुछ बीइंग ए बैंकर क्योंकि अभी हम जो है ना पैसे से डील करते थे, लोगों के पैसे से डील करते थे, तो वहाँ पे करप्शन का आने का बहुत चांस रहता है। ऐसे संस्कार थे नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, किया नहीं, लेकिन होता क्या था कि फिर भी जैसे मैं एक उदाहरण समझा नहीं पाऊँगा, पता नहीं कैसे बोलूँगा मैं। जैसे एज़ ए मैनेजर कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। उदाहरण के लिए भई आपको गाड़ी के लिए 100 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको बिल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। या एंटरटेनमेंट के लिए आपको जो है ना ₹1000 महीने के मिलेंगे और आपको जो है कस्टमर्स को एंटरटेन करना है, ये करना है, वो करना है। सो होता क्या था कि ₹1000 महीने में खर्च नहीं हुए, ₹800 खर्च हुए, क्लेम कर लिए ₹1000 और ऐसे ही पेट्रोल तो 100 लीटर लगा नहीं किसी महीने में, 80 लीटर लगा लेकिन वो क्लेम कर लिया। कहीं न कहीं वो रहता था कि हम गुरुदेव के सामने हम क्या बोलेंगे? गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं और ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन कहीं न कहीं हमारा ये भाव रहता है कि मेरा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये भाव रहता था कि ये जो मैं गलत काम कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर मोहर गुरुदेव लगा दें ताकि मैं वो करता। अब इसका संचय भी गुरुदेव ने इस संचय का भी गुरुदेव ने पूज्यपाद श्रीधर महाराज के माध्यम से करा दिया और श्रीधर महाराज मिले फर्स्ट टाइम मुझे, उस टाइम मुझे। मैंने महाराज जी से कुछ बना के अपने ढंग से उसको मैनिपुलेट करके और मोहर लगवाने की कोशिश की। कैसे? मैंने पूछा प्रभु जी मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पूछिए, पूछिए, जल्दी पूछिए क्या पूछना है?
मुझे कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत काम होते हैं और जो पता नहीं होता, लेकिन वो हो जाते हैं। अच्छा जल्दी से बोलिए तो कौन-सा ऐसा गलत काम है जो आपको अब नहीं पता है? तो आई हैड नो आंसर। कोई जवाब नहीं था, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बाद जो गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, ऐसा वो हुआ कि जितना हमारा जिसको बोलते हैं जितना हमारे अधिकार का अ, पैसा है या जो हमारे मतलब हमारे अधिकार के हिसाब से हाँ, जो मेरे मतलब जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं पता नहीं। एलिजिबल मैं वही करने लगा उसके बाद। गुरुदेव की कृपा से जब हरिनाम हो गया और सब गुरुदेव के लेक्चर्स में सुनने लगे कि भई जो है ना वैष्णव वेश धारण करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। तो इट वाज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज़ ऐसा लगता था मटेरियल वर्ल्ड से आए थे, ऐसा लगता था कि यार एक मैनेजर होके और शिखा रखेंगे और ये सब तिलक लगाएँगे, कैसा लगेगा? पता नहीं कैसा लगेगा? लेकिन विद ग्रेट रिलक्टेंट वो करना शुरू कर दिया, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है और उसमें और भी एक भाव ये था कि यार जब गुरुदेव कह रहे हैं तो ये गुरुदेव की ये भी शिक्षा रही है कि भई देखने वाले पे ये बहुत ही जो है ना पॉजिटिव प्रभाव छोड़ता है और इसका मैंने एक बार अनुभव भी किया। मैं एक ब्रांच में काम करता था तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी मे बी 75 इयर्स ओल्ड और वो सूटेड बूटेड सर्दियों का टाइम था, टाई वाई लगा रखे थे। मैं किसी काम के लिए बैंकिंग हॉल में गया और जैसे वापस आया अपने केबिन में तो मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे। आए तो दरवाज़ा खोल के पूछने लगे, "सर मे आई कम इन?" मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, अरे यार इतने सीनियर व्यक्ति मुझे सर कह के बोल रहे हैं और मे आई कम इन बोल रहे हैं, तो मैं खड़ा हो गया। मैंने पूछा, "सर बताइए व्हाट कैन आई डू फॉर यू?" तो वो कहते हैं, "नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू सैल्यूट यू।" मैं अचंभित हो गया कि क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं कि सर मैंने बोला, "सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप?" "नहीं, नहीं, ये जो आपने इस कुर्सी पे बैठ के जो ये तिलक लगाया हुआ है और जो शिखा धारण की हुई है, ये एक छोटा काम नहीं है।" तो तुरंत मुझे गुरुदेव स्मरण हो आए और इस महिमा का गुरुदेव की महिमा का, वैष्णव की महिमा का उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनको किस प्रकार से जैसे गुरुदेव कहते हैं किस किस प्रकार अ, ये वैष्णव वेश उनको प्रभावित करता है। और क्या बताऊँ जैसे आप लोग अभी पूज्यपाद वन महाराज से बिल्कुल फ्रैंकली बहुत घनिष्ठ आप लोग जो है ना फ्रैंकली कभी भी मिल सकते हैं। ऐसे हमारे टाइम में गुरुदेव का के साथ हमारा सुयोग ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि उस टाइम गुरुदेव अस्वस्थ रहने लगे थे और शिष्य लोग काफ़ी संख्या में हो गए थे, तो गुरुजी से एक्सेस करना बड़ा मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था, नहीं मिल पाते थे। कुछ लोग जानते भी होंगे जो सीनियर लोग हैं यहाँ पे स्वाति वगैरह भी जानती हैं। तो हमारा ऐसा कुछ उनसे हो नहीं पाया निजी मतलब जैसे वन टू वन कभी हो नहीं पाया। बट फिर भी उनके बारे में सुन के, उनकी कथाएँ सुन के, उनके दर्शन मात्र से जो हम जो जो एक प्रभाव पड़ता था वो शब्दों में बोला नहीं जा सकता है। एक बार की बात है कि जो जो गुरुदेव के अंदर जो शिष्य वत्सलता है वो कितनी कितनी मतलब अ गंभीर है, कितने कितनी गंभीर है शिक्षा वत्सलता में वो शिष्य वत्सलता में और कि एक-एक शिष्य का कितना ख़्याल रखते हैं। वो एक छोटी-सी घटना मुझे स्मरण है। कार्तिक का महीना था और शायद एकादशी का दिन था जो जब हमारी जो है ना परिक्रमाएँ जो है ना समाप्त होती हैं। गिरिराज जी में उस टाइम पड़ाव था परिक्रमा का और सब लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, हॉल भरा हुआ था और मैं भी लाइन में लगा हुआ था। मेरे से आगे एक जो वैष्णव हैं, वो बंगाली वैष्णव हैं। वो बहुत बेचारे बहुत गरीब हैं। मतलब बहुत ही गरीब हैं, मुझे उनकी वेशभूषा से लग रहा था बहुत गरीब हैं। लेकिन गुरुदेव से बहुत ही मतलब बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं वो, ऐसा
उनके एक्ट से लगा। कैसे लगा? मेरे से आगे थे वो लाइन में, और जब उनकी बारी आई तो उनके हाथ में कोई फूल या फूल माला या कुछ भी नहीं था, जैसे अक्सर लोग लेके जाते हैं। गुरुदेव के जैसे नज़दीक वो गए, निकट वो गए, तो गुरुदेव को उन्होंने अपनी जेब से ऐसे ₹1 का सिक्का निकाला, गुरुदेव का हाथ पकड़ा और गुरुदेव के हाथ में रख दिया। और गुरुदेव भी देखो गुरुदेव की क्या महिमा है। गुरुदेव ने भी वो ₹1 लिया, मस्तक पे लगाया और अपनी पॉकेट में रख लिया। सब लोग जानते हैं कि जब गुरुदेव कोई प्रणामी कोई लोग देते हैं, शिष्य लोग देते हैं, तो पूज्य माधव महाराज बैठे रहते हैं, उनको पास ऑन कर देते हैं। लेकिन वो जो ₹1 उस जो है ना डिवोटी ने उनको दिया, वो गुरुदेव ने अपनी जेब में रख लिया। वो मुझे बहुत टच किया कि देखिए गुरुदेव अपने जो शिष्य हैं उन पर कितना, मतलब मुझे वो समझ नहीं आई वो घटना आज तक, वैसे सच पूछें तो कि भई वो उनका ही ₹1 उन्होंने अपनी जेब में क्यों रखा, बाकियों का क्यों नहीं रखा? मुझे समझ नहीं आया, बट लेकिन ये ज़रूर मुझे एहसास हुआ, फ़ील हुआ, अनुभूति हुई कि गुरुदेव का उन वैष्णव के प्रति शायद बहुत जो है ना विशेष संबंध रहा होगा। अ, मेरे पास और ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए अनुभव है नहीं प्रभु जी। अ, कुछ याद भी नहीं आ रहा है ठीक से। किंतु जो गुरुदेव के का जो संग वन टू वन नहीं हुआ है, लेकिन उनके बारे में, उनके विषय में जो भक्त लोगों से सुनकर, उनकी कथाएँ सुनकर, उनकी उनकी जो है विशेषताएँ सुनकर जो है ना उनसे लगाव होता गया। और जैसे हम उनके विषय में सुनते रहे, मानते रहे, और जो है अ, कोशिश करते रहे एक-एक कदम बढ़ के। अब पता नहीं हम किस स्टेज में हैं, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन गुरुदेव के बारे में जब सुनते हैं एक बार, अ, वो दीदी हैं हमारी, कौन-सी दीदी हैं हमारी, अरे वो वृंदावन में रहती है ना दीदी, उन्होंने दीदी बोला था, राघव सविता दीदी ने एक बार बोला था, अ, रमन बिहारी भट्ट में गुरुदेव के ऊपर कुछ पोएम हो रहा था। उन्होंने एक बार बोला था कि मेरे गुरुदेव एक ऐसे गुरुदेव हैं कि अ, उन्होंने कुछ ऐसा शब्द बोला था कि ना ना भूतो ना भविष्यतो। तो वाक़ई ऐसा गुरुदेव की जो 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 अनुभूतियाँ हैं, वो ऐसा लगता है कि जो है ना गुरुदेव वाक़ई गुरुदेव हैं। और कुछ और प्रभु जी, और कुछ आप विशेष हरि बोल प्रभु जी, श्याम प्रभु, हाँ, हरे जी, कृष्णा। जी, जी, प्रभु जी, एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपने एक बार मेरे से एक परम गुरुदेव के लिए चर्चा शेयर की थी कि हुँ, एक कोई दीदी थी, जब आप नवदीप गए हुए थे, हुँ, तो हुँ। एक दीदी थी, वो रोते हुए आपको दिखी वहाँ पे देवानंद गौड़िया मठ के पास। तो उन्होंने बताया कि वो फर्स्ट टाइम अपनी माताजी को लेके आई थी और अच्छा, नाव अच्छा। डूब गई हाँ, थी। वो गुरुदेव की महिमा तो हाँ, प्रभु जी बहुत सुनी है, ऐसे तो अनेकों घटनाएँ हैं। वो लड़की है, तो मैं विशाखा चाहता हूँ वो दीदी है। शेयर करें हम लोग के वो साथ। वो जो है मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हैं वो, यंग लड़की हैं। हुँ, और उनका गुरुदेव में, वैष्णवज़्म में अटूट विश्वास है। ये बात है शायद 2008 की बात है। नवदीप परिक्रमा में हम लोग गए हुए थे, तो वो बीइंग मुस्लिम अपनी मैया को समहाउ मना के लेके आई थी, क्योंकि वो बता रही थी कि जो है मेरी मैया नहीं आना चाहती हैं, लेकिन मैंने उनको बोला कि ठीक है, मुस्लिम धर्म अपनी जगह है, लेकिन आप एक बार गुरुदेव के दर्शन तो करें, एक बार महाप्रभु के स्थान पे जाके तो देखें। तो समहाउ उसका उसकी मैया का जो है वहाँ पे आना हुआ। और
उस दिन 2 घटनाएँ हुई थी प्रभु जी, मैं बताता हूँ। एक घटना तो यही हुई कि वो जो है ना, मैं मठ से जो है ना जा रहा था वो देवानंद गौड़िया मठ की तरफ, और वो रास्ते में मुझे मिली और मुझे अच्छे से जानती थी, तो वो जो है ना देखते ही मुझे जो है ना उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उसकी मैया पहले से ही रो रही थी, वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और वो अपनी जो है ना अपनी घटना बताने लगी। उस दिन परिक्रमा जो है ना निर्दय घाट की परिक्रमा होती है, छोटी होती है, वो शायद 10 बजे तक हम लोग वापस आ जाते हैं। तो उसने अपनी मैया को बताया कि भई हम आज टाइम है और हम क्यों ना योगपीठ जाएँ, क्योंकि भीड़ में दर्शन होते नहीं, आज खुले दर्शन हो जाएँगे। और वो दर्शन करने के लिए वहाँ गई, आते वक़्त उन्होंने गंगा जी को पार करने के लिए एक छोटी-सी नाव ले ली। बड़ी नाव चलती है ना नॉर्मली वहाँ पे। तो उस टाइम दोपहर का टाइम था, जब वो वहाँ से क्रॉस करना था, बड़ी नाव अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने छोटी नाव ले ली, जिसमें जो है ना 3-4 लड़के लोकल थे, एक नाविक था और वो माँ-बेटी उसमें बैठी हुई थी। तो और बी हुआ ये कि जो है ना बीच गंगा जी के बीच में ठीक मध्य में आके उनकी नाव पलट गई। और वो जो नाविक था वो तो तैरना जानता है, लोकल बच्चे थे 4, वो भी जो है ना तैरना जानते हैं, और वो दोनों माँ-बेटी उसमें डूबने लगी, और वो कहने लगी सोचने लगी, वो बता रही है मुझे, ये अपनी घटना बता रही है कि प्रभु जी ऐसे-ऐसे हो गया, और वो तो सब निकल गए। मैंने मैया को पकड़ लिया और मैया ने मुझे पकड़ लिया, और जो है ना मैं अ, गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव, मैं तो आपके भरोसे आई हूँ। महाप्रभु से प्रार्थना करने लगी कि महाप्रभु, ये तो हम तो मुस्लिम उनसे हैं, और मेरी मैया हमारे साथ यदि कुछ हो गया, अनहोनी हो गई, हम डूब गए, तो हमारे समाज में तो हम हमारे जो है ना बहुत ही वो हो जाएगी। तो वो बताती हैं, रो रही है और बता रही हैं, रो रही है और बता रही हैं, गुरुदेव की भाई। तो वो बताती हैं बाद में, वो आगे 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 चल के बताती हैं वो कि इतने में क्या हुआ कि मैं मेरी मैया को मैंने पकड़ा, और मेरी मैया ने मुझे पकड़ा, और हम सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। इतने में क्या होता है कि एक नाव किनारे से आती है, और एक नाविक जो है ना उस नाव को चला रहा होता है, और अ, वो नाव पास आती है, और हम देखते हैं कि एक बच्चे ने जो है ना मेरा और मेरे भैया को पकड़ के नाव में बिठा दिया, और नाव में बिठा दिया, तो नाविक जो है किनारे पे नाव लेके आया। तो जैसे ही नाव पे आए, और जब तक वो थोड़ा उनको होश भी आया था, तो वो कहती हैं कि मैंने नाविक से पूछा, भैया वो बच्चा कहाँ है जिसने मुझे मेरी मैया को बचाया था? तो नाविक कहता है, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। तो वो मतलब बहुत क्रंदन कर रही थी, वो बहुत क्रंदन कर रही थी, रो रही थी, रोते-रोते बता रही थी, और बोली थी कि देखो, गुरुदेव की मेरे ऊपर ऐसी कृपा है। गुरुदेव ने जो ना जो बोला, कृष्ण को बोला कि जाओ और उनको बचा के लेके आओ। और वो जो है ना ये कहते-कहते और रोते-रोते, और जो है ना गुरुदेव की भजन कुटी की ओर चली, और उसकी मैया निरंतर रोए जा रही थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, और रोए जा रही थी, और जाके वो गुरुदेव की भजन कुटी के सामने बैठ गई। जो पहले हरिनाम, क्या वो नवदीप आने के लिए भी वो जो है ना तैयार नहीं थी, और गुरुदेव की भजन कुटी के सामने बैठ गई वो जाके। गुरुदेव का उस टाइम मतलब आराम करने का समय था, तो जब तक गुरुदेव की भजन कुटी नहीं खुली, तब तक वो वहीं दरवाजे में बैठ के रोती रही, और वो कह रही थी कि जो है ना मैं हरिनाम लेके ही जाऊँगी। तो गुरुदेव उठे, फिर उनको हरिनाम दिया, एंड सो ऑन। और उसी दिन एक छोटी-सी घटना और हुई, जो पहले मैंने आपको बताया, हर हर शिष्य के मन की बात जानते हैं। तो उस दिन सेम डे की बात है कि दिल्ली के कुछ भक्त लोगों ने मुझे कुछ गुरुदेव को कुछ भेंट देने के लिए बोला था, और 2 दिन हो गए थे, मैं अ, मतलब अपने क्या बोलूँ, मेरे अंदर एक मतलब ये भावना थी कि नहीं, गुरुदेव जो है ना मुझे भई मेरी प्रशंसा करे कि हाँ, देखो ये जो है ना वो सामान लेके आया। और मेरी ये इच्छा थी कि मैं गुरुदेव को पागल दिमाग मैं ये इच्छा थी कि गुरुदेव को जो है ना मैं व्यक्तिगत तौर पे जाके दूँ, ताकि गुरुदेव मुझे शाबाशी दें। अरे! मैं ये भूल गया कि नवद्वीप परिक्रमा है, हज़ारों लोग हैं, कैसे संभव है? लेकिन गुरुदेव तो जानते हैं। वही परिक्रमा, जब उस लड़के से मिलने से जस्ट पहले की घटना, आधे घंटे पहले की घटना, मैं अपने रूम से निकल के और गुरुदेव के भजन कुटी की तरफ जा रहा था, और सोच रहा था कि कैसे दूँ?
तो इसी दौरान संजय प्रभु से भेंट हुई। संजय प्रभु को मैंने बोला, प्रभु जी ऐसे-ऐसे था और मैं सोच रहा था अकेले में करूँ। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। कहते प्रभु जी दौड़ के जाओ, जल्दी दौड़ के जाओ। और मैं प्रभु जी बहुत तेज़ी से दौड़ा और वो सामान लेके आया और गुरुदेव की भजन कुटी में उन्होंने मुझे पुश किया और वो बाहर से शायद कुंडी लगा के वो चले गए और कोई नहीं था। और गुरुदेव जी जहाँ इस टाइम गुरुदेव की जो भजन कुटी है वहाँ पे रूम नहीं बना था। वहाँ खाली वो पड़ी थी, मतलब बाहर वो कुर्सी पे बैठे हुए थे धूप में और मैं वहाँ गया और फिर गुरुदेव ने बहुत सारे मेरे साथ। तो ये सब छोटे-छोटे अनुभव हैं, अ, अच्छे हैं, याद आते हैं, गुरुदेव की याद आती है। मुझे जहाँ तक मुझे और एक बात मुझे और स्मरण होती है। आपने जी, मुझे एक बात और शेयर की थी कि जी एक प्रभु जी। बार श्रील गुरुदेव कुछ अस्वस्थ लीला कर रहे थे, श्रील हाँ, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। हाँ, तो हाँ। आपने बताया था कि एक दीदी कोई रशियन मेरे ख्याल में ना, हाँ, वो घटना है डॉक्टर प्रभु थी, जी। शी वाज़ डॉक्टर, जी, 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 वो जो रेकी रेकी डॉक्टर की थी वो कोई वो। डॉक्टर हाँ, थी, हाँ, हाँ, रसिया हाँ, थी तो इंडियन ओरिजिन हाँ। की, लेकिन वो शायद रसिया में सेटल हैं। और हम लोग भी गुरुदेव के अच्छा, जाते थे दर्शन करने के लिए, पता तो था कि दर्शन शायद ना नहीं होंगे क्योंकि गुरुदेव से मिलना बड़ा कठिन होता था। तो उन्होंने बताया था कि जो है ना, मैं रेकी की डॉक्टर हुँ, हूँ और गुरुदेव की सेवा करने के लिए आई हूँ। फिर उन्होंने अपनी घटना बताई थी, वो उनकी उनकी अनुभूति है, हुँ, उन्होंने बताया था कि भई मैं रेकी करने के लिए जब गई तो अपना काम शुरू किया, तो मैंने ये पाया कि गुरुदेव का मैं क्या इलाज कर सकती हूँ? मैं तो है ना, कुछ भी नहीं है। उन्होंने मतलब अपनी अनुभूति बताई कि गुरुदेव से मिलने के लिए जो देवी-देवता लोग हैं, उनकी लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक के बाद एक। और वो ये सब घटना और वो उन उन दीदी का ये भी देखो, उन दीदी का जो सौभाग्य देखो, उनकी उनके गुरुदेव के साथ घनिष्ठता देखो कितनी है कि उनको उस चीज़ के दर्शन हुए। सो गुरुदेव जब अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तो गुरुदेव से मिलने के लिए मतलब वो बता रही हैं कि देवी-देवता लोग जो हैं, वो उनकी लाइन लगी है आने की, हाँ, उनसे दर्शन करने के लिए, उनसे दर्शन करने के लिए वो आ रहे हैं, एक-एक करके आ रहे हैं। वो घटना थी प्रभु जी, वो दीदी ने बताया था हमें। अ, जहाँ तक पूज्यपाद वन महाराज के विषय में है, वन महाराज जी से भी मेरा जो जो पहली बार उनसे जो थोड़ा-सा जैसे बोलते हैं वन टू वन भेंट हुई, वो मुझे याद आ रहा है कि जो है ना, फरीदाबाद में एक मठ बनाया था। बहुत पहले, मुझे कौन से सन में बना था ये तो मुझे नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है। लेकिन उसका सारा काम जो है ना, पूज्यपाद वन महाराज ने जो पूजा-पाठ वगैरह जो उसका करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, पूज्यपाद वन महाराज ने किया था और हम लोग दिल्ली से गए थे। तो सब काम होने के बाद जब वन महाराज किसी के घर में विश्राम करने के लिए गए थे और वहाँ पे उनकी सेवा कर रहे थे। शिवा प्रभु हैं एक गढ़ी के, शिवा प्रभु हैं, वो उनकी सेवा कर रहे थे। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी उनके पास जाऊँ, कुछ दर्शन करूँ, कुछ बातचीत करूँ। तो उस टाइम मेरी प्रथम उनसे भेंट हुई थी महाराज जी से। उसके बाद नव-दिन मुलाकात होती रहती है और गुरुदेव की अप्रकट लीला के पश्चात एक थोड़ा-सा जो एक गैप हो गया था कुछ समय के लिए कि भई जो ना, ये तो जो डायरेक्ट संघ की बात है वो कैसे करें, किनसे करें, कैसे जाएँ? तो उसके बाद पूज्य बद्मन महाराज जी की कृपा हुई, वो आपको पता ही है, श्याम प्रभु को तो पता है अच्छे से। वो हम तो आना नहीं चाहते हैं, हम तो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, लेकिन वो बार-बार हिट कर के बुलाते हैं, सेवा भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद हम मतलब जो है ना, उनकी जो सरलता है, उनकी दान्यता है, उनकी जो भक्त वत्सलता है, अ, इन सबको देख के गुरुजी की छवि के दर्शन उनमें होते हैं हम, है ना? और खासकर अभी पिछले दिनों जब
गुरुदेव की एक पुष्पवत बन महाराज की एक जो कथा में मैं सुन रहा था कि किस प्रकार उन्होंने जो है ना जो मथुरा मठ में जब वो रहते थे तो किस प्रकार वो सेवा करते थे, कितना कितने अभाव में भी वो किस किस प्रकार से सेवा करते थे, तो ये सब सुन के उनके प्रति जो है बहुत ही मतलब एक जैसे बोलते हैं अ, भाव जो है उनके प्रति जैसे गुरुदेव जैसे लगता है अब कभी-कभी लगता है कि जो है ना नहीं अब गुरुदेव जो है ना हमारे साक्षात वैसे भी शिक्षा गुरु जो है ना दीक्षा गुरु की जैसे बताया था इन्होंने भी, वो करते हैं, पुष्टि करते हैं उनके। तो जो ध्रुव महाराज से भी बड़ी वैसे कोई इनसे कभी इनके बारे में जो जो प्रभावित करने वाली बात है, जो इनका जो अथक प्रयत्न है, जो थकते नहीं हैं पूरा साल घूम-घूम के प्रचार करते हैं और गुरुदेव की जो मनोभीष्ट है उसको पूर्ण करने में अथक प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे गुरुदेव की जो मनोभीष्ट था कि भई वो प्रचार, पब्लिकेशन और परिक्रमा तीनों चलनी चाहिए। हम साक्षात रूप में देखते हैं कि पूज्यपाद पवन महाराज तीनों सेवाएँ प्रचुर मात्रा में मतलब पूरे अपने जोश के साथ उनके मनोभीष्ट को पूरा करने में दिन-रात एक क किए हुए हैं। अ, तो जी इससे ज़्यादा और मुझे कुछ मन नहीं हो रहा है। अ, मुझे लगता है कि आपने नहीं जो प्रभु जी, यहाँ पे आपने तो ऐसे ही गागर में सागर भर दिया। मुझे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही गागर में सागर भर दिया, इतना सुंदर रूप से परम गुरुदेव की लीलाओं को बताया कि जिससे वास्तव में मन भर आया कि इन आचार्यों की कितनी अद्भुत लीलाएँ हैं और कितना अद्भुत चरित्र है कि हम जैसे साधारण बद्ध जीव इनको कैसे समझ पाएँगे? बिना उनकी कृपा के तो समझ नहीं सकते। हाँ, लेकिन बिना प्रभु जी कृपा बहुत के अच्छा लगा आपने प्रार्थना को जी, 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 बोलिए। एक जो वैष्णव कृपा के एक और साक्षात जो है वो रागलेखा दीदी जो हमारी शिक्षा गुरु हैं और उनकी हुँ, जो विशेष कृपा हमारे ऊपर रही है, जिस प्रकार से उसका उसका मैं उनका कभी मैं इस जन्म में तो ऋण शायद नहीं चुका पाऊँगा। क्योंकि आज भी नॉट ओनली शुरू में, आज भी वो मेरे ऊपर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रयत्न मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करती हैं, ये करो, ऐसे नहीं करो, फ़ोन पे भी व्हाट्सएप पे भी, वन टू वन भी हर तरह से हमारा कल्याण करने में वो लगी हुई हैं और जैसे कि इन्होंने बताया कि बेटी का नाम हरिनाम तो पहले हो गया था। एक्चुअली एक दिन जो है रागलेखा दीदी ने बहुत हमारे पर मेहनत करके और हमें समहाउ तैयार किया कि आज गुरुदेव मठ में आएँगे और आपको हरिनाम लेना है। तो टाइम दिया था 9 बजे का सुबह का, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे प्रभु जी और अ, हुँ, हुँ, हम मठ में चले गए तो बेटी के साथ हम लोग चले गए और 9 बज गए और 9 बजे तो फिर हमने कहा कि भई दीदी कब हरिनाम होगा? समहाउ मतलब बचने की कोशिश कर रहे थे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि विषयों में इतने ज़्यादा गूढ़ थे, इतने ज़्यादा डीप थे कि बचने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे-तैसे टाइम निकल जाए और हुआ ये कि पता चला कि गुरुदेव अस्वस्थ हैं, तो आधे घंटे बाद हरिनाम होगा। तो गुरुजी सबसे पहले मैंने बहाना लगाया कि नहीं, मेरे पास तो बैंक एक्चुअली बैंक की चाबी थी भी, बैंक की चाबी और मैं टाइम पे नहीं जाऊँगा, तो जो है ना बैंक कैसे खुलेगा और जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो है ना विषय, भोग, काम ये सब अंदर मतलब प्रबल रूप से थे और बहाना बना के मैं वहाँ से निकलने लगा क्या निकल ही लिया। और पीछे-पीछे देखा तो जो है ना श्रीमती जी वो भी कहती है, "हाँ, हाँ, हाँ, मुझे भी आज ऑफ़िस में बहुत ज़रूरी काम है, मुझे भी जाना है।" और दोनों ने नीचे आधे जीने पे आके जहाँ रेस्ट है हुँ, होता है, आधे जीने पे जो है वहाँ पे आके और बेटी को आवाज़ दी कि नहीं, आजा तू भी आजा बाद में लेंगे हरिनाम बाद में लेंगे। तो कहती नहीं, नहीं तुम जाओ मैं तो हरिनाम लेके आऊँगी। और रागलेखा क्योंकि रागलेखा दीदी साथ में खड़ी है तो वो तो उनसे बहुत मतलब वो निजता उनकी हो गई थी।
और इस प्रकार से उनका हरि नाम हो गया और हम जो है ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हम कितने मतलब कितनी हमारे अंदर कितना क्या शब्द यूज़ करूँ हमसे मतलब नीचता और क्या हो सकती है कि गुरुदेव की कृपा साक्षात बरस रही है और उसको छोड़ के हम भाग रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि जो है ना दीदी प्रयास करती रही, फिर हरिनाम हो गया। फिर दीदी बुलाती थी, कीर्तन कहाँ होता था, एक बार विकासपुरी में कीर्तन हो रहा था, तो मिसेज ने उनको बोल दिया कि दीदी हरिनाम भी हो गया और ये जो है ना लहसुन प्याज अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। और उस दिन शनिवार का दिन था, हमारे यहाँ शनिवार को मार्केट लगती है और सब्जी मैं ही मैं ही लेके आता था। तो उस दिन दीदी ने एक साक्षात क्या किया कि जो है ना मेरे सामने ना अपनी झोली फैला दी और कहती हैं कि भैया ये लहसुन प्याज ना मेरी झोली में डाल दो ताकि मैं ये लहसुन प्याज जो है ना गुरुदेव के चरणों में जाके डाल दूंगी। पता नहीं गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि मैंने मेरे मुंह से भी निकल गया, हाँ ठीक है, लो दीदी डाल दिया। और उस दिन के बाद फिर घर में कोई लहसुन प्याज का किसी भी तरह का व्यवहार नहीं हुआ। ऐसे दीदी की भी हमारे पर बहुत बहुत कृपा है। मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया प्रभु जी, क्योंकि बाकी वक्ता भी हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सब विशेषकर श्याम प्रभु के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, विशेष दंडवत प्रणाम। सब वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। मेरा प्रभु जी आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। आपने हम लोग की कृपा याचना को स्वीकार किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और आपके ऊपर गुरुदेव की विशेष कृपा है, तो सारा दंडवत प्रणाम तो उन्हीं के चरणों में है, क्योंकि वो जी, तो जी, जब जी। आते हैं तब आपको याद करते हैं और हुँ। बिना आपको 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, जब तक आप आ नहीं जाते तब तक तो पूछते ही रहते हैं। ये पूज्य महाराज तो श्री की मेरे पर इसलिए आपकी प्रीति है विशेष इतना कृपा गुरुदेव है। के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद। गुरुदेव से प्रार्थना आपके ऊपर कृपा करें, साथ-साथ हमारे ऊपर भी कृपा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे अब कृष्णा। अब मैं हम प्रार्थना करेंगे। हुँ, हाँ, अ, क्या आप बाकी बताइए क्या कहना चाहते बाकी हैं? जो जो दूसरे वक्ता हैं उनको देखने के लिए मुझे मुझे कैसे करना पड़ेगा? मुझे आता नहीं प्रभु जी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बने रहिए, दूसरे हरे वक्ता कृष्णा। शुरू ठीक करेंगे तो आप उनको ठीक शेड्यूल है। कर सकते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। श्यामा प्रिया दीदी, श्यामा प्रिया दीदी, श्यामा प्रिया दीदी इज़ हियर। हरे कृष्णा, दर्शन हो पा रहे हैं आपके। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप मुझे देख पा रहे हो प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे हाँ, हाँ, कृष्ण प्रभु हाँ, जी। हाँ, आपको संपूर्ण रूप से देख पा हरे कृष्णा दीदी, आवाज़ आ रही है आपकी और आपको हम देख पा रहे हैं। बस आपसे प्रार्थना है कि अब आप गुरुदेव के विषय में बताइए और आप गुरुदेव से कैसे जुड़े और आप हाँ जी। कब जुड़े और आपने कब हरिनाम लिया और अब आपने कब दीक्षा ली और आप हाँ क्यों जी प्रभु भक्ति जी। कर रही हैं? इतने सारे पॉइंट्स को हाँ, आप बताइए। ठीक है प्रभु जी, कोशिश करती हूँ मैं। ठीक है प्रभु जी। हुँ, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा प्रेम से कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। ओम विष्णुपाद नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी को प्रणाम करती हूँ और सभी वैष्णव जो यहाँ पे आए हुए हैं और सभी वैष्णवों को प्रणाम करती हूँ, वैष्णव और वैष्णवी को प्रणाम करती हूँ। सॉरी मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं कोशिश करूंगी और मैंने नोट किया हुआ है एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं ये कोई बात बताऊंगी नहीं, कि कोई मैं बात भक्ति में कैसे आई। मैं भक्ति में मैं कैसे आई। हुँ, अ, हुँ, 2013 की बात है प्रभु जी। हम लोगों की गली में ना एक दो बार ये कीर्तन जैसे ये आते थे ना, ये कीर्तन मंडली निकलती है, हरि नाम कीर्तन, ये निकला था 2 बार। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि क्या है, पर मुझे अच्छा लगता था।
तो मैं वैसे साईं बाबा को मानती थी। पहले मतलब ऐसा ही रहा, पहले माता रानी को माना, फिर गणेश जी की लाइन में आ गए, फिर 8-10 साल हो गए थे साईं बाबा जी को मानती थी और शिव जी के व्रत भी व्रत रखती थी, तो इस तरीके से था। तो साई सचित्री पढ़ रही थी मैं और रात के 9-10 बजे के करीब था। थोड़ा-सा मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहती थी। तो रात को मुझे अचानक से मन में आया कि मुझे ना हरि नाम लेना है और नेक्स्ट डे मैं जब अपने कॉलेज के लिए से वापस आ रही थी, तो मुझे सडनली एक लेडी ऐसी दिख गई जिनके हाथ में बीट बैग था और मैंने उन लेडी को बोला कि मुझे ना ये चाहिए। तो वो लेडी मुझे गौड़िया मठ ले आई और जब वो गौड़िया मठ ले आए और उस दिन चांस की बात है, उस दिन नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की वहाँ पे पहला दिन था भागवतम का। तो मैं उस दिन तो नहीं आई कॉलेज से, उन्होंने मुझे बोला वहाँ पे एक प्रभु जी मुझे मिले थे, नाम तो मुझे याद नहीं है। तो उन प्रभु जी को मैंने बोला मुझे तो हरि नाम लेना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप घर से कपड़े-वपड़े चेंज करके आ जाओ, पर मैं नहीं आई। और फिर मैं सेकंड डे आई, सेकंड डे से लेकर 7th डे तक मैंने पूरे दिन वहाँ पे अटेंड किया। और उस दिन के बाद से मैं मठ आना शुरू हो गई और प्रभु जी उस टाइम पे जब मैं प्रसाद पाती थी ना तो मुझे वॉमिटिंग आती थी, मतलब मेरे अंदर प्रसाद जाता ही नहीं था। और जब कीर्तन भी सुनती थी वहाँ पे तो मेरे सर में दर्द होता था, मुझे चक्कर आते थे कीर्तन और वहाँ पे भागवतम सुन के। मतलब इतना ज़्यादा मतलब क्या था अंदर पता नहीं, पर ये सब होता था। और 2014 में 11 सितंबर को मेरा हरि नाम हुआ था। पूजा दीदी हैं, पूजा दीदी ने मेरी बहुत हेल्प करी। जो रोहिणी ये है ना जनकपुरी में जो रहती हैं दीदी, रोहिणी नंदन प्रभु जी की वाइफ पूजा दीदी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। वही उनकी वजह से ही मेरा हरि नाम हुआ। उन्होंने ही गुरुदेव को बोला था कि ये लड़की है तो हरि नाम लेगी। मेरा हरि नाम दीदी ने करवाया गुरुदेव से। मैं उससे पहले कभी भी गुरुदेव से नहीं मिली थी, मुझे नहीं पता था ये कौन है, मैं सिर्फ तीर्थ महाराज जी को जानती थी। और मेरा हरि नाम हो गया था 11 सितंबर को। दीदी ने मुझे बुलाया था कि आप आ जाना टाइम से, पर मैं 9 बजे के करीब आई, गुरुदेव बस निकल ही रहे थे और गुरुदेव ने मेरा रमन बिहारी गौड़िया मठ जनकपुरी में बस बस गेट के सामने ही बस गुरुदेव ने जल्दी-जल्दी में ही मेरा हरि नाम हो गया और श्यामा प्रिया दासी गुरुदेव ने नाम दे के और गुरुदेव चले गए। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया प्रभु जी, मैं आधा 1 घंटा मंदिर में रोती रही, मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ हो क्या गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता, बस मैं रोती रही। और मैं प्रभु जी सारी बात सच बोलूँगी कि मैं नॉन-वेज बहुत ज़्यादा खाती थी, एक्सट्रीम नॉन-वेज खाती थी मतलब अपने घर में, और लहसुन प्याज मैं छोड़ ही नहीं सकती थी। तो और 2014 में जब मेरा हरि नाम भी हुआ था तब भी मैं लहसुन प्याज खाती थी और नॉन-वेज भी मेरा चलता था। पर जून जुलाई 2015 तक आते-आते मेरा प्याज, लहसुन, नॉन-वेज कैसे छूटा मुझे नहीं पता। मम्मी खाना बना के देते थे, मैं उसमें से प्याज साइड कर देती थी, प्याज, लहसुन साइड कर देती थी खाने में से। तो धीरे-धीरे मेरा प्याज, लहसुन सब छूट गया। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में ठीक है, चलती रही। अभी भी है, ठीक है, अपने प्रारब्ध हैं। पहले ये चीज़ समझ नहीं आती थी, पहले सब पे दोष लगाती थी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम इसकी वज़ह से आ रही है, उसकी वज़ह से आ रही है। पर अब समझ आने लगा है कि सब अपना ही बीज बोया हुआ है, वही सामने आ रहा है। तो एक तो ये मेरे में चेंज आया और प्याज, लहसुन भी मैंने छोड़ दिया, वो भी गुरुदेव की कृपा है, नॉन-वेज छोड़ दिया। और प्रॉब्लम तो ख़ैर ठीक है। और 2017 में 20 नवंबर को अ, मेरा दीक्षा हुई थी। पर ये कैसे हुआ था, मैं 2017 में मार्च में मैं बंगाल गई थी और बंगाल जाने पे मैं निताई गौर को ले आई थी। तो पर घर पे मेरा इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था, तो अ, जो है मैंने उनको 6 महीने तक अपने बैग में ही रखा निताई गौर को। तो मुझे मेरी आवाज़ आ रही है ना? हरि बोल? यस, हाँ, हाँ, आवाज़ ठीक आ रही है आपकी। ठीक है प्रभु जी। तो मैंने उनको 6-7 महीने तक उनको मैंने अपने बैग में ही छुपा के रखा कि घर वाले क्या बोलेंगे। तो उनकी कोई सेवा नहीं की, वो बेचारे बैग में ही रहे इतने टाइम तक। और
फिर बीच में थोड़ा-सा रश्मि दीदी से मेरी बात हुई थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो रश्मि दीदी के थ्रू, रश्मि दीदी का तो इतना बड़ा रोल है ना मेरी लाइफ में। रश्मि दीदी, राधा कांति दीदी और माधवी दीदी जो हिडन मतलब प्योर एकदम अच्छे डिवोटी हैं वो, सबकी छोटी-छोटी ज़रूरतों की ध्यान रखते हैं। तो ये 3 पिलर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरी जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी था। और 20 नवंबर को सुबह मेरा हरिनाम हुआ था, सॉरी दीक्षा हुई थी, और शाम को मेरे निताई गौर का गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठा करी थी। अब मैं गुरुदेव की कृपा या अनुभव मैं ये बताना चाहूँगी कि वैसे तो उन्हीं की कृपा है कि मैं मतलब क्या मेरी लाइफ थी और मैं आप सब वैष्णवों के बीच में आज बोल पा रही हूँ, या आपके मठ और मंदिर से मैं जुड़ गई हूँ। क्या मेरी लाइफ थी, क्या प्रॉब्लम्स वाला सब कुछ था, पर गुरुदेव की कृपा से आज जो भी मेरी मतलब यही बोलूँगी, मैं गुरुदेव की इतनी ऋणी हूँ कि मेरी जितनी भी जो हर साँस आ रही है वो गुरुदेव की कृपा से ही आ रही है। नहीं तो मैं तो जो थी, गुरुदेव सब जानते हैं कि रेडी टू डाई वाली लड़की थी। तो गुरुदेव की कृपा से ही मेरी हर श्वास आ रही है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी जो ये सेशन चलाया है ना, मुझे लगता है ये शायद गुरुदेव ने मेरे लिए ही स्टार्ट करवाया है, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुदेव के बारे में जानूँ, कि गुरुदेव क्या होते हैं। तो कोशिश कर रही हूँ समझने की, जितनी बुद्धि है, भूल जाती हूँ चीज़ों को। तो अभी जो इस सेशन में चला, तो एक तो मुझे ये समझ आया, जो प्रभु जी ने, नरेला वाले प्रभु जी ने बोला था कि गुरुदेव जो सपने में आते हैं वो सत्य ही होता है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुदेव सपने में आए, बट उनकी बात से लगा हाँ, यानी सबके सपनों में आते हैं गुरुदेव, तो और सत्य ही होता है। और एक रश्मि दीदी ने बात बोली थी कि अगर गुरुदेव हमारी कोई मटेरियल डिजायर पूरी नहीं कर रहे हैं ना, तो उसमें ही हमारा कल्याण है। तो मैंने ये प्रैक्टिकली ये चीज़ फ़ील करी। मैं भी गुरुदेव से 2 साल से एक चीज़ ही माँगती जा रही थी, बट फाइनली वो चीज़ मेरी लाइफ़ से ख़त्म ही हो गई। और अब मुझे फ़ील होता है कि शायद हाँ, मेरे लिए वो नहीं थी, मैं ही उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठी हुई थी। और एक अनुराधा बहन ने बोला था अभी परसों, जो बोला था कि गुरुदेव ने अगर कोई चीज़ बोली है ना, कि ये उन्होंने कहा होगा, तो जैसे उसने बोला कि मैं हरि नाम के लिए एक लड़की को लेके गई, और गुरुदेव ने बोला कि भई मैं तो इससे मिला हुआ हूँ। मैं भी ऐसे एक लड़की को लेके गई थी हरि नाम के लिए, तो गुरुदेव ने उसके लिए भी बोला था, नाम कामिनी नाम था उसका, और कमला दासी उसका नाम रखा था गुरुदेव ने। तो उसके लिए भी गुरुदेव ने ऐसे बोला, मैं इससे मिला हुआ हूँ। तो वो भी ऐसे हैरान हो रही थी, मैं भी ऐसे हैरान हो रही थी कि गुरुदेव ये तो पहली बार मिल रही है आपसे। तो गुरुदेव ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते, गुरुदेव की हर बात में कुछ पीछे छुपा हुआ होता है। और इतने दिन में मैंने ये भी बात समझी कि भक्ति में आना ना इतनी बच्चों वाली बात नहीं है। कुछ ईज़ी नहीं है। सबको कुछ ना कुछ सपोर्टर्स चाहिए होते हैं। जैसे मेरे को भी जैसे सब बताते हैं कि किसी की हेल्प रागलेखा दीदी ने की, किसी की पूजा दीदी ने की, जैसे मेरी रश्मि दीदी ने की। तो टिल डेट मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं कि रश्मि दीदी तेरी दोस्त है क्या? तो सब भक्तों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। और मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ, जो सच में मैंने गुरुदेव की बात मानी, तो मेरी लाइफ में उसके क्या पॉज़िटिव हुआ। एक तो मैं एक्चुअली नाइट शिफ्ट करती हूँ। प्रभु जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हरि बोल, हरि हाँ, आप बोल। जो बोल रहे हैं वही वाली बात आ रही है। अच्छा, सॉरी। तो मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, और मैं ये जॉब करना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। 6 टू 3 का रहता है, 6 पीएम टू 3 एएम, और 12 से 14 घंटे भी हो जाते। तो मैंने कितना गुरुदेव के आगे रोई कि गुरुदेव मुझे ये जॉब नहीं करनी, मेरे बस की नहीं है रात को जगना, और जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है मुझे नहीं करना। मैंने गुरुदेव को कितनी बार बोला।
पर गुरुदेव इतना खुश थे, नहीं ठीक है, ये आपकी जॉब अच्छी है, ठीक है। और अभी प्रभु जी देखो ये इसके टाइम पे, कोरोना के टाइम पे कितने मेरे फ्रेंड्स की जॉब चली गई। मेरी खुद की सिस्टर की सैलरी मतलब लाइक 20 या 30% आ रही है। सबके काम पे इफेक्ट हुआ और प्रभु जी मेरी सैलरी 3000 4000 एक्स्ट्रा आने लगी ये कोरोना टाइम पे। तो एक तो ये गुरुदेव की ये मैंने बात मान ली। वैसे तो मैं बहुत क्या बोलूं बेवकूफ क्या बोले जिद्दी घमंडी सब हूँ। तो ये गुरुदेव की बात मानी तो ये और एक मुझे ये बात बतानी है कि प्रभु जी मुझे ना 8 साल से ना मुझे बहुत गंदी वाली एलर्जी थी। और अभी जब 2 साल पहले मैं बंगाल गई थी तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उस टाइम भी रश्मि दीदी और राधाकांत दीदी ने मेरी बहुत हेल्प करी। मतलब वो डॉक्टर रूम में आके इंजेक्शन लगाता था, मेडिसिन देता था। वो भी इतना हैरान था, 103 से ऊपर बुखार चला गया था और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे परिक्रमा होगी। और पहले दिन मैं परिक्रमा नहीं कर पाई। तो फिर रश्मि दीदी ने ही गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव इसकी तबीयत बहुत खराब हुई पड़ी है, बीपी भी मेरा बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। तो गुरुदेव ने उस टाइम मुझे प्रसाद दिया और मैंने फिर गुरुदेव की कृपा से मैंने परिक्रमा कर ली। और प्रभु जी मैं अब कोई दवाई नहीं खा रही। मुझे नहीं पता मेरी वो एलर्जी कहाँ गई, जो 8 साल से कोई डॉक्टर किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या मैंने लाखों रुपए खर्च दिए इस चीज के ऊपर। और गुरुदेव के उस प्रसाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई आज। और एक मैं और बताना चाहूंगी कि अभी मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। 12 अक्टूबर को मेरी मदर को डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेरी मदर को पैनक्रियास कैंसर है। तो उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अकेली ही थी हॉस्पिटल में, कोरोना टाइम था, एक तो वैसे ही कोई आना नहीं चाहता था। मैं 8 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर को पहले ऑर्चिड में एडमिट किया मम्मी को, फिर मणिपाल हॉस्पिटल में लेके गए थे। और 12 अक्टूबर को डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपकी मदर को पैनक्रियाज कैंसर है और आपकी मदर 2.5 से 3 महीना ही रह पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी। तो मैंने उस टाइम पे, चांस की बात है, गुरुदेव इंडिया में ही थे और एयरपोर्ट से जा रहे थे, शायद जगन्नाथपुरी जा रहे थे। मैंने फ़ोन मिलाया, अखिलेश प्रभु जी के फ़ोन पे शायद मैंने फ़ोन मिलाया। मैंने कहा गुरुदेव ऐसे-ऐसे बोल दिए डॉक्टर ने, क्या करें गुरुदेव? और मैं पागलों की तरह रो रही थी, हॉस्पिटल में पागलों की तरह। मेरा पूरा शरीर बुरी तरीके से काँप रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर गुरुदेव ने फिर भी मेरे को बोला, चिंता मत करो मम्मी ठीक हो जाएँगे। मैंने कहा हे भगवान गुरुदेव, डॉक्टर ने तो बोल ही दिया है, अब क्या होगा? तो अ, अभी भी मैं थोड़ा-सा ऐसे हो गई, काँपने लग गई। तो जो है नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला कि एक टेस्ट और करना पड़ेगा, उससे हमें मम्मी की स्टेज पता चलेगी। और स्टेज जब पता चली तो उन्होंने बताया आपकी मदर का 4th स्टेज कैंसर है। मैं और ज़्यादा रोने लगी। और फिर उन्होंने बताया कि मैं फिर मम्मी को राजीव गांधी हॉस्पिटल में, अभी भी मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पे पता चला रिव्यू करवाने के बाद कि मेरी मदर का यूट्रस कैंसर है, जो कि चांसेस है ठीक हो सकता है। और आज आप मेरी मदर को देखोगे तो उन्होंने काफ़ी रिकवर कर लिया है। और वो डॉक्टर जिसने बोला था मम्मी को पैनक्रियाज कैंसर है, वो अपने ना जब नेक्स्ट डे आया था, यानी 13 अक्टूबर को जब आया था, वो खुद ही फंबल कर रहा था कि मतलब उसका 30 साल का एक्सपीरियंस कैसे गलत बैठ गया कि जब उसने बोल दिया था पैनक्रियाज कैंसर है, तो ये कैंसर यूट्रस कैंसर हो कैसे हो गया। तो उस बंदे का 30 साल का एक्सपीरियंस मतलब बेकार हो गया। और गुरुदेव की कृपा से, और मुझे पता है गुरुदेव की कृपा से मम्मी बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे, और वो पहले से मेरी मदर बहुत ठीक भी है। और गुरुदेव की कृपा है। और मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी मैंने थोड़ा सा ना एक शास्त्र में से पढ़ा था
श्री गुरु दर्शन करके नाम है। तो श्लोक तो मुझे ज़्यादा लर्न होते नहीं है। एक मैंने श्लोक जो लर्न किया था वो मैं बता देती हूँ। मुकुम करोति वाचालाम पंगु लंघ्यते गिरिम यत्कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीनम तारणम। वैसे तो इंग्लिश में था, मैं हिंदी में थोड़ा सा बोलने की कोशिश करती हूँ कि मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ जो पतितों के रक्षक हैं, जो एक गूंगे को भी एक अच्छे वक्ता में बदल सकते हैं, जो लंगड़े को, जो चल नहीं सकता, उसको भी पहाड़ों पे चढ़ने योग्य बना सकते हैं। मैं ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। श्री गुरुदेव जीवों को पवित्र करते हैं, जीवों को भव बंधन से मुक्त कराते हैं, उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जगाते हैं और उनका स्वरूप प्रदान करते हैं। और गुरु क्या होते हैं? जो भगवान की सेवा करते हैं और दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। और गुरु तो सबसे बड़े दानी होते हैं क्योंकि वो सबको हरि कथा सुनाते हैं। ऐसी हरि कथा जिससे जीवों का उद्धार होता है और जीव जो है इस बंधन से पार हो जाता है। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू गुरुदेव, मुझे अपनाने के लिए, मैं जैसी भी थी मुझे अपनाने के लिए। और मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी हो गया। थैंक यू श्यामा प्रिया दीदी, बहुत सुंदर रूप से आपने वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन इतनी सुंदर अनुभूतियों को शेयर किया। और निश्चित रूप से आपकी माताजी ठीक होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर गुरुदेव ने ये बात बोली है तो निश्चय ही वो सत्य होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रेंड बट नहीं है। और आपकी इतनी सुंदर अनुभूतियां हैं गुरुदेव के साथ, और आप नित्य भजन कर रहे हो। हम भी देखते हैं कि अक्सर आप आते रहते हैं और गुरुदेव का दर्शन करते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, गुरुदेव की कथाओं को श्रवण करते हैं, और आप धाम में परिक्रमा के लिए भी जाते हैं। तो निश्चय ही आपका सौभाग्य है, पूर्व जन्मों की सुकृतियां हैं, तभी ऐसे गुरुजन मिले हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किए। जी और प्रभु जी। आज थोड़ा अधिक समय हो गया तो उसके लिए मैं सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और कल हम पुनः 7 बजे मिलेंगे। एक प्रभु जी हैं मथुरा से, सचिनंदन प्रभु, पूज्यपाद माधव महाराज जी के डिसाइपल हैं। तो कल वो भी 7:30 बजे से जुड़ेंगे और वो कीर्तन करेंगे। कीर्तन उन्होंने बोला कि सबसे प्रिय कीर्तन उनका है मन रो लागे ना सखी रे मोरा श्याम बिनु। तो ये वाला कीर्तन करेंगे और गुरुदेव के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कल हम लोग पुनः 7 बजे मिलेंगे और गुरुदेव के विषय में पुनः चर्चा करेंगे। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग श्रवण कर रहे हैं, और जो लोग किसी भी तरह से गुरुदेव की महिमा को श्रवण किए हैं। आप सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सबसे प्रार्थना है कि नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए और अपने इस वाले मनुष्य जीवन को सार्थक करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।